करते हैं, दोस्त लोगों के साथ शिमला के पहाड़ जाते हैं, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ गोवा के बीच पर जाके सनसेट किस करते हैं, वाइफ के साथ वैष्णो देवी मंदिर में जाकर मन्नतें मांगते हैं और वगैरह वगैरह। पर आज का जो सफरनामा है वो राजू और मधु का है और उनको अपने सफर को पूरा करने के लिए कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है। इस सफर में तो बस मधु अपना एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रही है। अरे ससुराल की बात हो रही है, समझे कि नहीं? अब चूंकि ससुराल पास में है तो विदाई भी अपने मुन्ना भैया के ऑटो में ही हो रही थी। तो आइए चलते हैं फिर रंगरूटी खेड़ा गांव की तरफ, जहां मुन्ना भैया को अपने ऑटो रिक्शा में विदाई करवानी है, पर वो घड़ी से थोड़ा लेट चल रहे हैं। अबे ये मुन्ना कहाँ मर गया? इतना क्या धीरे चलाता है ऑटो है? 12 बजे गए हैं, इतना देरी से विदाई कहाँ होती है भाई? महीने भर पहले तक तो लड़की सर पर बोझ बनी रही, बोलते थे कि कब जाएगी कब जाएगी। अब जा रही है तो गला फाड़ फाड़ के रो रहे हैं सबके सब। घुटनों में दर्द रहता है हमारे, ज्यादा चल फिर नहीं सकते, लेकिन मजाल है किसी ने चाय भी पूछा हो। माना दुल्हन के आखिरी पल है घर में, पर भाई लड़के वाले बाहर धूप में बैठे हैं, उनसे भी कुछ हाल चाल ले लो। लेकिन नहीं। फूफा जी, वो लेबर वालों की चाय का इंतजाम हो गया? हाँ बेटा, लेबर को, बैंड वाले को और वो चपरासी जो झाड़ू लगा रहा है, उन सबको चाय मिल गई। बस हम ही से कोई नहीं पूछ रहा है। घुटना खराब है हमारा, लेकिन तब भी। अरे फूफा जी, चाय नहीं मिली आपको? अभी भिजवाता हूँ 5 मिनट में। अरे गुल्लू सुन, अदरक वाली चाय चलेगी फूफा जी? अबे रहने दे, अब ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रहे हो फूफा जी, आप आदरणीय हो हमारे लिए। कहिए तो एक देसी बोतल भिजवा दें। अबे चल चल चाय मंगवा दे अब, और क्या। गुल्लू अदरक वाली चाय कर दे। और सुनो, 1 दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ वाली बनवाना है। हाँ गुल्लू, 1 दालचीनी, 2 लौंग, 1 इलायची और गुड़ डलवाइयो। चीनी नहीं, फूफा जी को चीनी वाली बीमारी है। तू क्या लड़के वाला हो के काम धाम में लगा हुआ है बे? अब विदाई में देरी हो गई है, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर लगा थोड़ा कि थक गए हैं दूसरी तरफ के लोग, रात भर से जगे हुए हैं, तो हम भी थोड़ा हाथ बटा रहे हैं ऐसे ही। हाँ, बिना इधर उधर मुंह मारे कैसे लुगाइयों में बैठ पाओगे हैं? अरे आप भी ना यार, वैसे इंतजाम तो टाइट किया है चौधरी साहब ने। क्यों फूफा जी? अरे खाक टाइट किया है। बीच में एक बार खाना खत्म हो गया था कल, टिक्की वाला हमसे बोला कि अब बारात के घुसने के बाद ही खाना मिलेगा। जब समझाया उसे कि हम लड़के के फूफा हैं, अब जाके तो नाश्ता नसीब हुआ है। घंटा टाइट इंतजाम। पेट पर जरा रहम कर दिया करो फूफा जी। हमने तो सुना हुआ है कि आपके लिए तो आपकी खुद की बारात में भी खाना कम पड़ गया था। इतना खाकर कहाँ ले जाओगे इस तोंद को? अबे चल यहाँ से, जाके देख चाय बनी या नहीं। अरे ऐसी टांग खींच रहा हूँ फूफा जी, ताऊ जी ने भी तो व्यवस्था टाइट करी है। ऑटो में विदाई हो रही है, पता चला ना आपको? तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई? दूल्हा दुल्हन प्राइवेट में जाएंगे। अपने घर की शादियों में घोड़ा गाड़ी या जुगाड़ ट्रक में विदाई करवाते हैं, जहाँ सब दूल्हा दुल्हन के साथ लड़ जाते हैं। कंजूसों से भरा पड़ा है खानदान पूरा। मेरे लौंडे की शादी होगी ना, तब देखियो। अरे आपका तो फिर सबको ही पता है, हेलीकॉप्टर बुक करवा लिया है सुना है। आप चला के भी लाओगे क्या? बेटा चाय नहीं आई अभी तक। अरे फूफा जी, आपके संग मजाक नहीं करूंगा तो किसके संग करूंगा? आप तो दिल पे ले लेते हो यार। ये लो आ गया ऑटो। क्या बढ़िया सजावट करवाई है। सजावट में टाइम लग गया क्या मुन्ना भैया, जो देर हो गई? अरे नहीं, सजावट तो जल्दी हो गई थी भैया। बगल में भंडारे पर पूरी सब्जी खा ली भैया, पेट पकड़ लिया पूरियों ने। समझो तेजाब की डकारे आ रही थी, दवाई खा के संडास करके पेट साफ करके आए। एक तो विदाई में देरी, फिर तूने और देरी कर दी। अरे मेरे घुटनों में दिक्कत है, यहाँ कुछ खाना तो छोड़ो, किसी ने चाय तक के लिए नहीं पूछाया। अरे मैं तो क्या क्या बताऊं बेटा, 4 तो बीमारियां लगी है बस। फूफा जी चाय आ गई आपकी। ला गुल्लू ये लीजिए, आप आराम से चाय पीजिए, इन घुटनों का ख्याल रखिए। मैं अंदर सबको बता के आता हूँ, मुन्ना ऑटो लेके आ गया है। दुल्हन के चक्कर में दहेज मत भूल जाइयो, वो भी देखाइयो सामान निकला कि नहीं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन राजू और मधु ऑटो से विदा हो जाते हैं। पर ऑटो में वो बस अकेले नहीं थे, उनके साथ एक 12 साल का सरबाला भी था। लड़के वालों को इस बात का बड़ा घमंड था कि उन्होंने विदाई ऑटो में करवाई है, पर मधु कुछ खुश नहीं दिख रही।
तुम तो काफी दुखी लग रही हो। पास में ही तो है अपना घर, तुम जब कहोगी तुमको ले जाया करूँगा। तुम गुस्से में लग रही हो। तुम दुखी हो या गुस्सा? आवाज आ रही है आपको कोई? कैसी आवाज? खड़ 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 की आवाज नहीं आ रही। खड़खड़? ये ऑटो की आवाज आ रही है मधु। घबराने की बात नहीं है कोई। जुगाड़ तो बहुत आवाज करती, अगर उससे विदाई होती एकदम ट्रैक्टर की तरह, उससे तो तुम और परेशान हो जाती। आपने कहा था कार में विदाई होगी, थोड़े ज्यादा पैसे लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे कल तक कार से होने वाली थी, बुक भी करवा ली थी गाड़ी। आज सुबह कंपनी वाला बोलता है कि ओवर बुकिंग चल रही है, शाम तक गाड़ी पहुंचाएंगे। भाभी जी पूरा ऑटो धुलवा के A1 सजावट करवाई है। जैसे ही आदेश मिला कि राजू भैया की विदाई करवानी है। आप इनके कौन से भैया हैं? जी भाभी जी, सगे भाई नहीं है, एक ही गांव से हैं, राजू भैया और हम। हाँ, तभी भैया की साइड ली जा रही है और भाभी को सिर्फ ताड़ा जा रहा है। सामने देखकर चलाइए भैया, शीशे में पीछे कम देखिए। भाभी जी थोड़ा गर्म मूड में लग रही है। इतनी सी बात पर तुम इतना गुस्सा हो रही हो? इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ऑटो में। तुम ही लो मजा। मैंने और मेरी फ्रेंड ने पूरी तैयारी करके रखी थी, गाड़ी में विदाई की वीडियो बना के इंस्टाग्राम पर डालेंगे। सब चौपट हो गया। वीडियो में ऑटो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। भाभी जी अगर आपका गाना सुनने का मन कर रहा है तो गाना चला दे कोई। अरे अपना मनपसंद गाना बताइए, एकदम A1 स्पीकर है। अरे ट्रक वाले तक को हिला देते हैं। आपकी शादी हो गई भैया? अरे जी नहीं भाभी जी, खोज जारी है, लगन के योग बन रहे हैं कुंडली में। अरे बहुत जल्द खुशखबरी भी मिल जानी चाहिए। शादी तक जिंदा रहना है तो ढंग से सामने देख के चलाओ भैया। आसपास बहुत तेज चल रही हैं गाड़ियाँ, एक आध से ठुक गई तो लगन कुंडली में ही रह जाएगा। भाभी जी का थोड़ा गुस्से वाला मिजाज है। ससुराल वालों को डस न जाए अपनी जुबान से। क्या बोले? अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस पेट थोड़ा खराब है तो खट्टी खट्टी डकारे आ रही है। तू इन सब में मत पड़, तू आगे देख के गाड़ी चला। मुझे भी लग रहा है तू आगे कम और शीशे में ज्यादा देख रहा है। सुनो मधु, मैं इसी महीने गाड़ी किराए पर करके तुम्हें शहर घुमाने ले जाऊंगा, फिर जितना देर चाहो गाड़ी में बैठ जाना। ठीक है, जब लाना तो बता देना। और बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े शांत बैठे हो। सलमान खान। खान? अरे नहीं, राम लखन नाम है इसका। पता नहीं बचपन में किस फिल्मी कुत्ते ने काटा था इसको। कोई भी इससे नाम पूछता है तो किसी भी हीरो का नाम बता देता है, अपना नाम कतई पसंद नहीं है इसे। तो सलमान खान पसंद है तुम्हें? मुझे सब पसंद है, शाहरुख, आमिर, अक्षय, फरदीन, सबके नाम। बस पसंद नहीं है तो अपना नाम राम लखन। अरे सनी देओल की लेकिन आज भी कोई जगह नहीं ले पाया। क्यों गुरु? अब भाभी जी घातक पिक्चर देखी है आपने? जी गुस्साइए मत, हम समझ गए। आगे देख के चलाते। हाँ, वैसे नाम कुछ बड़ा तो है, सिर्फ राम रखते या लखन रख देते। भैया के जुड़वा बच्चे हुए थे, उनका नाम उन्होंने राम लखन रखा था। बेचारा राम बीमारी से 2 महीने में ही गुजर गया, तो अमित भैया ऐसे ही राम लखन बोलने लग गए। तो एक और बच्चा नहीं कर सकते थे मम्मी पापा? जवान देखो इसकी, 12 साल का है तू अभी, कहाँ से सीखता है ये जीप को सांप के फन की तरह चलाना। लोग अपने नाम के आगे बाप का नाम लगा लेते हैं, तुझे अपने मरे भाई का नाम जोड़ने में शर्म आती है, हैं? इतना चिल्ला क्यों रहे हो आप बच्चे पर? जो भी है अपनी वाइफ से किया हुआ वादा रख लिया करेगा। हाथ छोड़िए आप हमारा। तुम तो इतनी छोटी सी बात के लिए पीछे ही पड़ गई। इतना देर से तुमको मनाने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। हमको भी बात नहीं करनी अब। भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ हुआ है क्या कभी? आपने हमको भैंस कहा? अब तो आप भी काफी गुस्से में लग रहे हो राजू भैया। चतुराई इसी में है कि हम भी अब शांति हो जाए। अरे अमित भैया, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुन्ना रोक तो जरा ऑटो, लग रहा है कोई ठोक गया, पीट गया इनको। मधु थोड़ा पल्लू कर लियो, बड़े भैया हैं। भैया यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? तुम लोग का ही कर रहा था यार। मुन्ना आगे वाले चौराहे से ले लियो और मुझे ढाबे पे छोड़ दियो। कहाँ जा रहे हो आप? वो ढाबे के बगल में गद्दा वाला बैठता है ना, उसी के पास जाना है हिसाब किताब के लिए। अच्छा, मुझे लगा आपकी लड़ाई होली किसी से। पगड़ी और गमछा कहाँ गया? ये बाल भी ओड़े ओड़े से लग रहे हैं। अबे हो गई तेरी शादी और विदाई, कितनी देर पहन के रखता? भेजा जाम पड़ गया उसको पहने पहने। और मधु बेटा कैसे हो? नमस्ते भैया, अच्छी हूँ। थोड़ा कष्ट देने के लिए माफी चाहूंगा, पर जो तुम दोनों ने हाथ पकड़ के रखा होगा उसे छोड़ना पड़ेगा। मुझे बस पास में ही उतरना है, थोड़ी देर की बात है। नहीं भैया, कोई बात नहीं। तो आप आगे बैठ जाइएगा भैया। हाँ भाई आगे ही बैठूंगा, डर मत। नहीं तेरे और मधु के बीच में बैठ रहा। राम लगन पीछे चाचा चाची के साथ बैठ।
कैसा है पेट मुन्ना? कुड़ियों ने पेट छोड़ा कि नहीं? अरे आराम तो अभी भी नहीं है भैया, बीच में लगता है कि आ रही है, पर सही बताऊं तो ढंग से लैट्रिन हुई नहीं है अभी, ऊपर नीचे हो रही है मतलब। अच्छा बस बस ठीक है, आस पड़ोस में आज सबकी जलने वाली है। फूफा जी की तो सुलग भी गई, बोलते हैं अपने लौंडों की विदाई गाड़ी में करवाएंगे। मैंने भी टांग खींच दिया, गाड़ी से क्यों फूफा जी, हवाई जहाज करवाइए और आप ही चलाइएगा। मधु बेटा तुम बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ भैया, काफी अच्छा लग रहा है। खुली हवा है, गाड़ी भी अच्छी है और ऑटो में गाने भी चलते हैं। चलाइए ना मुन्ना भैया अपना कोई मन पसंदीदा गाना। ना 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 ना, गाना वगैरह रहने दे। पूरा एडवांस पेमेंट करवा के ऑटो की सर्विस और सजावट करवाइए आज सुबह ही, वरना मधु बेटा मैं जानता हूँ इसकी ऑटो से कैसे मरे हुए चूहे की बास आती है। अब ऐसे क्या घूर रहा है, सामने देख ले, एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है भैया, सब बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुझे तो लगेगा ही लुगाई के साथ एकांत में बैठने को मिल रहा है सुहागरात से पहले ही, वरना हमारी लुगाई को देखना, हाथ पकड़ना सब रात में ही हुआ था पहली बार। चाची झूठ बोल रही है, उनको ऑटो में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मधु बेटा? नहीं, थोड़ी थोड़ी अभी भी मरे हुए चूहे की बदबू तो आ रही है। क्यों बे मुन्ना, तेरे को पूरा पैसा एडवांस में दिया हुआ है, तेरे से ये बोनस सा ऑटो साफ नहीं हुआ? अरे क्या बात कर रहे हैं भ्राता, ये बदबू आपके बगल से आ रही है। भाभी जी तो अभी बोली कि उनको अच्छा लग रहा है। चाची को कार में आना था। चुप हो जाओ बेटा। भैया आप इसका नाम क्यों नहीं बदलवा देते? बेचारा परेशान रहता है और कुछ का कुछ बोलने लगता है। अब स्कूल में लिखवा दिया है यार, क्या झंझट में पड़ना। तो एक और बच्चा क्यों नहीं कर लेते? चुप हो जाओ, कितना बोलता है। देखो जुबान देखो इसकी कैसे नाक की तरह फनफनाती है। ये ससुरा सीखता कहाँ से ये सब बोलना है? अरे भ्राता श्री आराम से, रुकवाओगे क्या? ढाबा आ गया अमित भैया। आ गया? हाँ रोक दे ऑटो मुन्ना, जल्दी से रोक दे। तूने उसे बताया नहीं गाड़ी का क्या हुआ? वो मैं संभाल लूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है, थक गई है वो बस। रात को भी जरा संभाल लियो, ठीक है? क्या भैया आप भी कुछ भी बोल देते हो। अबे लूज कैरेक्टर, रात का संभाल लियो मतलब व्यवस्था देख लियो, 4-5 बोतल मंगवा के रख लियो। अमित भैया तो निकल लेते हैं, पर सफर अभी थोड़ा बाकी था। मुन्ना ने कुछ टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर दिया, लगता है पेट अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। भैया पेट का मामला थोड़ा गंभीर हो गया है, जाना पड़ेगा, रोका नहीं जा रहा है। बस 5 मिनट में करके आता हूँ। थोड़ा सा और रोक ले, कितना दूर रह गया है घर? सब पहुँच गए हैं, फोन कर रहे हैं कि कहाँ रह गया। भैया सच्ची कह रहे हैं, जरा सी भी गुंजाइश नहीं है भैया। अरे ढंग से खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है, बैठना तो दूर की बात है। अम्मा कसम, ऐसा लग रहा है जैसे पेट में किसी ने पत्थर रख दिया। और वो भी किसी भी टेम निकल जाएगा। अबे जाओ यार, तुम तो अपने मल की पूरी व्याख्या कर देते हो। बस 5 मिनट भैया, आप बस अंदर जाके बैठो भाभी जी के साथ, कुछ चाय नाश्ता कर लो, भूख भी लगी होगी आपको। हाँ भाई जाओ, अंदर ही बैठते हैं। सुन राम लखन, 2 समोसे 2 चाय और अपने लिए कुछ ले ले। चल। आप नहीं चलोगे? तू पहुँच के बोल तो मेरे सलमान खान, मैं आ रहा हूँ। तुम अब भी नाराज हो? तुम्हारी कसम, अगर मैंने कोई कसर छोड़ दी हो गाड़ी जुगाड़ करने में तो। अरे सच में सब सेट था, वो कार कंपनी वाले ने धोखा दे दिया। नहीं, अब गुस्सा नहीं है हम आपसे। ये भी नाराजगी से ही बोल रही हो तुम? तुमको सरप्राइज देने वाले थे, पर अभी बता देते हैं। तुम्हारी नाराजगी को दूर करने के लिए मसूरी जाना था ना तुमको? 2 महीने बाद जा रहे हैं हम दोनों, सब प्लानिंग कर ली है, गाड़ी से घुमाएंगे पूरा शहर तुमको। पर तुम ये बात मानोगी नहीं अभी। हम बोले ना, गुस्सा नहीं है माँ बाप से, भरोसा है हमें आप पर। तो अब हाथ पकड़ ले तुम्हारा? यहाँ सबके सामने? तो अपनी बीवी का ही पकड़ रहा हूँ ना। तुम वो फोन पर फिल्मों की तरह आई लव यू बोलती थी, वैसे तो बोल दो फिर एक बार। हमको अब शर्म आ रही है, सबके सामने आप ये कैसे? पागल हैं आप। हाथ छोड़िए, आपके सल्लू भाई आ रहे हैं। आप आए नहीं? आ ही रहा था सल्लू भाई, कम से कम 2 हाथ में 2 समोसे तो ले आते। पैसे नहीं है मेरे पास, और इस दुनिया में सांस के सिवा और कुछ मुफ्त नहीं मिलता साहब। चाचा का थप्पड़ भी मुफ्त है बेटा, डायलॉग मरवा लो इनसे बस। तुम बैठो, हम आते हैं, तुम्हारे लिए गरम गुलाब जामुन भी लाते हैं। हमारी सवारी अभी अभी नाश्ता पानी करके उठी ही थी कि मुन्ना हड़बड़ाया हुआ राजू के पास पहुंचा। अरे चलो चलो भैया, छोड़ के आता हूँ जल्दी। हो गया पेट सफाया या नहीं? अरे पत्थर रखा था पेट में और कुछ कंकड़ भी निकले हैं, बस इससे पहले कि दोबारा प्रेशर बने, छोड़ आता हूँ आपको जल्दी। बस तो फिर क्या था, मुन्ना ने हवाई जहाज की रफ्तार से ऑटो को भगाया और डायरेक्ट राजू के घर पे आके रोक दिया, जहां राजू का सारा खानदान अपनी नई बहू के स्वागत में खड़ा था, जिनमें से एक राजू के फूफा भी थे।
पाए लागू फूफा जी। जीते रहो बेटा। कैसा लगा हमारा गांव? तुम तो वैसे 1-2 बार पहले भी आ चुकी हो। हाँ, अच्छा है फूफा जी। चौधरी साहब ने बढ़िया इंतजाम किया है। क्यों अमित? अपनी बेटी को वॉशिंग मशीन दी है, पर सादा वाली है। अब तो ऑटोमेटिक का जमाना चल रहा है, वही दी जा रही है हर जगह है। तो आप बुआ को सादा वाला ही दिलवा दो। आपके कपड़े धोते धोते हाथ घिस गए उनके। शाम हो गई, तुम्हारी बुआ को चोटी करवानी होगी। जाओ, याद कर रही होंगी तुम्हें। तुमसे अच्छी चोटी कौन करता है इस घर में, है? क्या छोड़ो फूफा जी, क्या जवाब दूं आपको? चिढ़ जाते हो फिर आप। हाँ तो चुप बैठो फिर। मधु बेटा, एक काम और अच्छा हो गया तुम्हारी वजह से। राजू ने बड़ी जिद की कि विदाई तो गाड़ी में ही होगी, और वो भी बड़ी वाली गाड़ी में, है। पर सामान ले जाने के लिए जो छोटा ट्रक करवाया था, उस कंपनी वाले ने बोला कि वो ट्रक शाम तक ही भिजवा पाएगा, और हमारे यहाँ रिवाज है कि पहले सामान निकलेगा, फिर दुल्हन की डोली उठेगी। तो बस विदाई के लिए जो राजू ने गाड़ी करवाई थी, उससे ही सामान पहुंचा दिया गया। और मुन्ना अपने ही गांव का है, तो तुरंत ऑटो जुगाड़ करवा लिया गया तुम्हारी विदाई के लिए, है। सब कुशल मंगल से हो गया कुल मिला के। अरे राजू आ गया बोतलें लेके। राजू इधर आओ रजिया, तुम्हारी ही तारीफ कर रहे थे भैया, तुम्हारी दुल्हनिया से। हाँ, अच्छा, क्या बता रहे थे? यही कि अच्छा हुआ तुमने विदाई के लिए गाड़ी करवा दी थी, वरना विदाई फिर शाम तक ही पहुंच पाती। अच्छा फूफा जी, वो माँ जी बुला रही थी तो मैं चलती हूँ। पाए लागी। और तुम ना मुझसे बात मत करना। हाँ बेटा, जाओ, खुश रहो, खुश रहो। क्या फूफा जी, आपका बिना चुगली किए खाना नहीं पचता है क्या? इतनी मुश्किल से मनाया था उसे। मधु, ये देखो, इनने तो पहले ही दिन लड़की को सर पे चढ़ा दिया, भाग रहे हैं उसके पीछे पीछे। इस घर में सब ससुरे जोरू के गुलाम बने बैठे हैं, और एक तो हमसे किसी ने चाय तक नहीं पूछी। अरे घुटना खराब है हमारा, लेकिन नहीं, किसी को परवाह नहीं है। अरे मुन्ना, कहाँ चल दिए? अरे चाय नाश्ता करके जाओ, पूरी और आलू की सब्जी बनी है। अरे फूफा जी, पूरी का तो नाम ही मत लीजिए। जो आखिरी पूरी खाए थे ना, वो अभी तक निकला नहीं है। अरे इसलिए हमको अब जाने दीजिए, सिचुएशन एकदम ही खराब है। अरे पर ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे फूफा जी, जल्दी से हटिए ऑटो के सामने से। अरे नहीं तो आपके पूरे खानदान की हल्दी हो जाएगी, और वो भी विदाई के बाद। अरे निकल ले मुन्ना। स्वागत है आपके गांव रंगरूटी खेड़ा में और हमारे मुन्ना भैया की जिंदगी में। रोजमर्रा वाली आम जिंदगी बढ़िया चलती है, पर कभी कभी भगवान इनके नसीब में कुछ अनोखी सवारियों को बिठा देता है। आज का किस्सा भी कुछ वैसा ही है। ये है हमारी कहानी के दो नायक, सत्येंद्र उर्फ सीतू, जो अपने बापू को साइकिल पर ऐसे घसीट रहे हैं मानो कोई बैल जोत रहे हैं। आगे क्या होगा आप खुद ही सुन लीजिए। बापू, एक आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर से सोच लो। इतना क्या डर रहा है? तेरा बाप है ना तेरे साथ। 50 बार चोरी की है, कभी पकड़ा गया हूँ क्या? मुझसे की चुपचाप बीड़ी नहीं उठानी है आज। भरी रात कोनो घर से बकरी चुरानी है, कहीं पकड़े गए ना तो मार मार के चुत्तड़ सुझा देंगे लोग। दिन दहाड़े जो साइकिल उठा ली, किसी को पता भी चला? जे साइकिल चोरी करके लाए हो, और मुझे बोले थे कि काका की है। हाँ तो इसी बहाने थोड़ा हाथ भी साफ हो गया ना। तेरे को मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करी हूँ। तू बस आटे की गोल गोल लोइयां बनाता रही, मैं उसकी रोटियां बनाता रहूंगा। 4 घंटे ज्यादा बोरिया ढोलेंगे रात में तो आराम से हो जाएगा पैसे का जुगाड़। बहू के लिए बुढ़े बाप से बोरियां उठवाएगा? पापी, पंडित सही बोला था तेरी लकीरें देख के। औरत का वास रहेगा इसकी विपरीत बुद्धि पे। तो तुम रहने दो, मैं उठा लूंगा अकेले बोरिया। हाँ। अब कितनी उठा लेगा? डेंगू हुआ है बहू को, डॉक्टर बोला है बकरी का दूध का इंतजाम करो और पिलाओ। उसके हाथ से बात निकलती जा रही है। अब कितने दिन पिलाना है ये भी नहीं बताया उसने। कितने दिन ओवरटाइम कर लेगा? जब साला बकरी के दूध से इलाज होना है तो ये डॉक्टर ससुरे किस बात की डिग्री लेके बैठे हैं? रहने दे बापू, बहू की आड़ में खुद बकरी का दूध बेचकर पैसा कमाना है तुम्हें। हाँ तो कब तक बोझ उठाता रहूंगा? 64 की उम्र हो गई है मेरी। तू क्या चाहता है कि बकरी के बोझ तले समाधि बन जाए मेरी उस बस अड्डे पे ही? ये 6 फुट की दीवार कैसे फालेंगे? अबे बैल बुद्धू,
बुद्धि, पहले तू जरा नीची आवाज में बोल। अब जैसा बोलूं ऐसा करता जा चुपचाप। ये साइकिल को पकड़, ढंग से पकड़, कहीं बहू के बगल में मेरी भी खटिया लगवा दे। अब इधर से वापस कैसे फालेंगे, वो भी बकरी के साथ? तेरे को बोला ना, जितना करने के बोला जाए उतना कर, अपनी बैल बुद्धि मत लगा। दबे पांव, एकदम चुपचाप वहां तबेले में जा, जहां वो बल्ब जला हुआ है। मैं तब तक नौकर की साइकिल वहां दीवार पे सटाता हूँ। चुप होके जाइयो, और हो सके तो थोड़ी देर अपनी सांसें भी रोक लियो। बापू, बापू। शाबाश, ले आया बकरी? बापू, बकरी तो ले आया, पर अपने को भागना पड़ेगा। क्या हुआ? वो नौकर की लाइट जली, लगता है उठ गया। कैसे उठ गया? तूने कुछ आवाज कर दी होगी। ये बकरी मिमियाने लगी रस्सी खुलते ही। भाग जल्दी से। बापू, बापू अपन साइकिल से क्यों नहीं भाग रहे? अब ये बैल बुद्धि, कब तू साइकिल उठाएगा, कब बैठेगा और कब भागेगा? अपने बाप के तजुर्बे से सीख ले कि जब पकड़े जाएं तब न कुछ दाएं देखना है न बाएं, बस आगे भागते जाना है। अरे रे 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 रे, मारे गया रे। अरे चचा, ठीक तो हो ना? अरे थोड़ा दाएं बाएं देखकर तो चलो चचा। सुना इस उम्र में हड्डियां टूट गई तो जुड़ती नहीं है फिर। आती हो लाला। बापू, ठीक तो हो ना तुम? कहाँ मर गया था बेबैल बुद्धि, यहाँ कमर टूटते टूटते बच गई। बकरी छूट गई थी, जैसे तैसे पकड़ के लाया हूँ। इस बेचारी को भी थोड़ी खरोच आ गई है। अरे भाई लाला, कहीं आस पास जानवरों का डॉक्टर हो तो ले चलो जल्दी से, बड़ी कृपा होगी लाला। हाँ चचा, आओ आओ भैया, बैठो जल्दी से। अरे इतना जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे थे चचा? अरे क्या बोले बेटा, ये बेचारी बकरी रास्ते में ठिठुरती हुई मिली, बीमार सी लग रही है, तो कौन खर्चा उठाए? छोड़ गया होगा कोई ऐसे ही सड़क पे। सबको गाय भैंस का दूध चाहिए, बकरी को कौन पूछता है? पर हमसे इस बकरी का दर्द नहीं देखा गया। बकरा? ये बकरा है बापू। बकरा? क्या हुआ बापू, फिर से दमे का दौरा पड़ गया क्या? जब तक तू मेरी कुंडली में सनीचर बन के बैठा रहेगा ना, ये दमे का दौरा पड़ता रहेगा। बचपन में तुझसे पढ़ाई नहीं हुई, जवानी में पोते का सुख नहीं दिया गया, और आज बकरी की जगह बकरा उठा लाया। तू बस इतना बता दे, मेरी अर्थी को शांति मिलेगी या जब तक उसे भी कोई दौरा न पड़ जाए तुझे शांति नहीं मिलेगी। क्या हुआ चचा, बकरी सोचे थे बकरा निकल गया क्या? ए भाई, यहीं उतार दे, हम खुद ही दिखाएंगे इसे। रुक दे ऑटो। चाचा को क्या हो गया भैया? यार बकरे का सुनते ही संत मुनि से सीधा शकुनी क्यों बन गए हैं? तुम साइड में रोक लो ना भाई, तुम्हें क्या इतनी पंचायत है? उस पे क्या गुस्सा दिखा रहा है? अपने बाप पे ऐड दिखानी है तो सीधा देख के बोलना। चोरी ऊपर से सीना चोरी, गलती मानना तो दूर, उल्टा आंखें चौड़ा कर रहा है, कपूत नहीं तो। रहने दे बापू, सुबह के 4 बज रहे हैं, माथा ठप पड़ा हुआ है, कुछ गलत सलत निकल जाएगा मुंह से। हाँ। मुंह से क्यों? ये हाथ रख यहाँ गले पे और दबा दे टेटिया हमारा। अरे जल्दी जल्दी में हो गया, नहीं देखा बकरा है या बकरी। वो चौकीदार की लाइट जल गई तो फट गई हमारी, जो हाथ लगा उठा लिया। कौन सा चौकीदार भैया? अमा भैया यार, आपको क्या इतनी पंचायत है? आपको रोकने को बोला है, रोक दो ना भाई। अरे आप दोनों झगड़ा बंद कीजिए और जो बता रहा हूँ ना वो सुनिए। देखो, बकरे को बकरी से कम मत आके चचा। अरे समझा करो चचा, बकरे की डिमांड बकरी से ज्यादा है इस गांव में। है? बकरी का दूध तो ढंग से बिकता नहीं है, तो बकरा किस काम का बे? देखो, अगर बकरी पे थान है तो बकरे के पास भी है कुछ। बकरे के ये 2 थन किस काम के हैं बे? अरे दादा वो नहीं, अब आसपास के गांव में डेंगू फैलता रहता है। देखो, गाय भैंस से ज्यादा बकरी के दूध की कीमत है यहाँ। अच्छा, बकरी दूध कब देगी? जब पेट से होगी। और बताओ, पेट भारी कौन करेगा? ये बकरा। अरे चचा, किराए पर दे दीजिएगा। और चचा, इस बकरे को देख करके लग रहा है कम से कम नहीं तो महीने के 10-12 बकरियों को आराम से पेट से कर देगा। हाँ, अरे कसम से कहता हूँ, घर बैठे बैठे 5-6 हजार की कमाई कहीं नहीं गई। हाँ। क्यों बे, पीवी तो नहीं रखी है तूने? अरे वाह, बात आपके मुंह से आ रही है और पी हमने रखी है। जरा मुंह पीछे कर लो। अरे अगर नहीं चाहिए ये बकरा तो उतारिए और इसे हमें दे दीजिए। बाँझ भी हुआ ना तो महीने भर पालन पोषण करूंगा और ईद पे 20,000 की बोली लगा कर आऊंगा इसकी। 20,000? क्या लगता है सीटू, सही बोल रहा है क्या ऑटो वाला? मुझसे काहे पूछ रहे हो? हम तो बैल बुद्धि हैं, तुम्हारी कुंडली के सनिच्चर हैं। अरे मेरे लाडे सर, बहुत जल्दी पूरा मान जाता है मेरा सीटू। देख, अगर ये सही बोल रहा है तो सोच, कम से कम बीड़ी तो ससुरी चुरा के नहीं पीनी पड़ेगी और बहू का इलाज भी हो जाएगा। है? ये देख,
बहू की भलाई सुनते ही कैसे चेहरे पे हंसी छूट गई। शैतान नहीं तो। अच्छा हाँ ठीक है बस। हे लाला गाड़ी तेज चला जरा, बकरा तकलीफ में है। इतना फायदा करवाया है, कुछ हमें भी शगुन समझ के दीजिएगा कि नहीं चाचा? ही लियो, बछड़ा पैदा नहीं हुआ और दूध मांगने वाले पहले आ गए। ले लियो भैया, ऑटो के किराए से 100-200 रुपया ज्यादा ले लियो। ठीक, 300 रुपए से कम क्या बख्शिश? चलो जो भी है ठीक ही है। ले लो भैया 300 रुपए। अब तेज भगाओगे ना? ए सीटू ससुरा बकरा लग रहा है, छुपाना पड़ेगा लोगों से। अरे धोती संभालो चाचा फिर है। अरे अब ये ऑटो चलेगा नहीं, उड़ेगा, संभालो है। तो हमारे बाप बेटे की सवारी को उनका सोने का अंडा मिल गया और उसे परखने का मुन्ने को 300 रुपए का कमीशन। पर रात का समय शैतान का समय होता है, जो लगता है वैसा हो जाना लिटिल आसान नहीं होता है। आओ जरा देखें इस स्टोरी में क्या होने वाला है। क्या कह रहा है बे? अरे बाप रे, हवलदार ने हाथ दे दिया है, इधर ही आ रहा है ठुल्ला। चाचा एक बात ध्यान से सुनो, इसको ना बताना कि ये बकरा सड़क पर मिला है, अपना खुद का बताना, वरना उठा के अपने घर ले जाएगा। अरे चाचा हमको अच्छी तरह मालूम है, ये बुझी चिता के राख से दांत साफ करने वाला मक्खी चूस है ये आदमी। हाँ क्यों रे मुन्ना, ये हवाई जहाज बन के कहाँ जा रहा है? दिन शुरू होने से पहले ही चढ़ा ली क्या? अरे ना ना कांस्टेबल साहब, ये दो भले लोगों के बकरे को चोट लगी हुई है। रात में पैदल पैदल भागे जा रहे थे तो मैं जानवर के डॉक्टर के पास ले जा रहा था साहब। हेड कांस्टेबल बेटा, महीना भर हो गया अब तो प्रमोशन को हमारे, कब आदत छूटेगी तेरी? अरे हाँ माफ कर दीजिए हेड कांस्टेबल साहब। हाँ भाई सवारी, क्या नाम है तेरा? जी सिट्टू। बकरे वाला नाम तो तूने खुद ही रखा हुआ है, फिर इस बकरे का क्या नाम है? सतेंद्र नाम है मेरा हवलदार साहब। और अबे बहरा बहरा है क्या? अभी इसको बताया ना, हेड कांस्टेबल प्रमोट हो गए हैं हम। ओह माफी हेड कांस्टेबल साहब जी, मेरा नाम सतेंद्र है और इस बकरे का नाम मैना। क्या भैया कितना प्यारा नाम रखे हैं बकरे का, मजा आ गया सुन के। तू जरा चुप बैठ, मैना नाम है बकरे का? हाँ साहब, दिन भर मैं करता रहता था तो प्यार से मैना मैना बुलाने लग गए। और ये कौन है? बापू है मेरे। तो इतना पसीना क्यों छोड़ रहे हैं? चोरी वोरी करके आए हो क्या चाचा? ना 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 ना, ये तो बस ऐसे ही। नहीं हेड कांस्टेबल साहब, कैसी बात कर रहे हैं? अब उम्र हो गई है बापू की, बुढ़ापे में तो आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं से पानी निकलता ही रहता है। हम क्यों जानते होंगे बे, मैं बुढ़ा दिख रहा हूँ तुझे? नहीं साहब, वैसे नहीं बोल रहे थे। इतना भी गीले मत हो जाया करो चाचा, कोई सन के हवलदार से पाला पड़ गया तो सीधा थाने ही ले जाएगा। जी बस पहुंच रहा था मुँह। हाँ बे, सरकारी अस्पताल ले जा रहा होगा। हाँ साहब, इस समय तो वही डॉक्टर मिलेगा। हमें भी उधर ही जाना है, तबीयत थोड़ी डाउन सी लग रही है। अरे क्यों इतना काम करते हो साहब, अब तो आप हेड कांस्टेबल बन गए हो, शरीर को कुछ आराम दो साहब, देश की सेवा तो होती रहेगी। 2 गाँव पे साली 1 पुलिस चौकी है, कोई भी आ जाता है मुंह उठाकर और कुछ भी रिपोर्ट लिखवा के निकल लेता है। आज एक आदमी साइकिल चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आता है, अब पुलिस चोर लुटेरों को पकड़े या उसकी टुच्ची सी साइकिल के लिए गाँव दर गाँव भटके। अब देखो आपके नीचे तो बहुत सारे हवलदार आ गए होंगे, अरे लगाइए उनको काम पे, सारा दिन बैठ बैठ के कुर्सियाँ तोड़ते रहते हैं। कौन करना चाहता है? हम तो देश का सोच के देश सेवा में योगदान देना अपना फर्ज समझते हैं तो कर लेते हैं काम, ऐसे ही थोड़ी हेड कांस्टेबल प्रमोट हुए हैं। इतिहास रहा है कुछ हमारा, क्यों भाई? हाँ जी। पहले तेरे बापू को पसीना आ रहा था, अब तुझे भी आने लगा, तूने ही उठाई है क्या साइकिल? आधा पसीना तो आपके शक ने निकाल रखा है साहब। बेचारे शरीफ लोग हैं, चिंतित है बकरे की सेहत को लेकर। हाँ ये जरा खानदानी दिक्कत है श्रीमान, इसकी तो 2 छोरियां हैं, आप यकीन नहीं करोगे उनको सर्दियों में भी पसीना आ जाता है। ओ चाचा, सिर्फ बीमारी का ही दोष नहीं, अरे पता है आपको, अरे साहब जब हवलदार थे तो गुंडे मवालियों का भी पसीना छूट जाता था। हाँ और अब देखो, अब तो हेड कांस्टेबल है। अब कहीं मुंह ही ना दिया करे साहब के आगे। पर्सनालिटी है कुछ, अरे ऐसे ही थोड़ी ना किसी को बड़ा पद मिल जाता है। साले तुम बड़ा कस के चाटते हो, क्या काम है सीधे सीधे बोल। आप अगर डॉक्टर को दिखाएंगे तो हमारे लिए भी पेट की दवाई लिखवा दीजिएगा। साहब ये सरकारी डॉक्टर लोग हैं ना, बस मुखिया और पुलिस की सही से इलाज करते हैं, गरीब आदमी को तो ना इनकी दी हुई दवाई खा के मौत ही आ जाए। अबे साला तुम्हारा पेट है कि दलदल, हर समय गंद ही मची रहती है उसमें, घर पे खाना नहीं मिलता जो इधर उधर मुंह मारता रहता है। बस एक दुल्हन मिल जाए साहब, फिर सब ठीक हो जाएगा। और हाँ साहब, कुंडली में लगन तो निकल आया है,
बस कुछ दिनों की बात है। कुंडली में लगन घंटा कुछ कर पाएंगे जब तक तेरे अब्बा उसमें सनी बन के बैठे रहेंगे। उन्हें बोल दहेज का इतना लालच ठीक नहीं है। शादी के बाद औरत का दिमाग घूम गया तो कोर्ट से सूद समेत सारा दहेज वापस निकलवा लेती है। मुन्ना ने आखिर अपनी बातों में उलझाकर बाप बेटे को पुलिस से बचा ही लिया। 300 रुपए की बख्शिश जो दाव पर लगी थी, ऑटो का सफर तो यहीं खत्म हो गया। पर कंफ्यूजन अभी भी बाकी है कि अंत में ये बकरा इन बाप बेटों का होगा या नहीं। जिंदा मुर्गा मिलना एक बात है, उसकी बनी हुई बिरयानी दूसरी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार हवलदार साहब, आइए बैठिए। हेड कांस्टेबल हो गए अब तो। आपके यहाँ तो मिठाई भी भिजवाई थी। भाई आपकी खुशखबरी की मिठाई बस आपके मुंह तक रह जाती है, घर तक तो कभी पहुँचती नहीं। तो यार बताइए कैसे आना हुआ? कोई गुमशुदा गाय भैंस की रिपोर्ट लिखाया गया क्या थाने में? मैं तो बस आपसे मिलने चला आया था। बाकी ये 2 सज्जन ऑटो में मिले थे, इनके बकरे को थोड़ी चोट लगी हुई है, देख लीजिए। डॉक्टर साहब घाव तो अब भर गया है, बस कोई ताकत की दवा दे दीजिए। थोड़ा जल्दी निकलना है, घरवाली अकेले है घर पे। श्रीमान कम से कम एक बार पास लाके तो दिखाओ, दूर से तो दिख भी नहीं रहा है कि बकरा है कि बकरी है। हाँ जी जरूर। ये घाव भरा हुआ लग रहा है आप लोगों को। इतना आश्चर्य होकर क्या देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जानवान खतरे में तो नहीं है बकरे की? ये तुम दोनों का बकरा है? हाँ। कितने बकरे हैं तुम्हारे पास? बस एक ही है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, बच तो जाएगा ना? एक ही है, फिर तो बड़ा प्यार होगा। कोई नाम भी रखा होगा? एकदम विचित्र, मैना नाम रखे हैं बकरे का। मैना? अरे चचा जरा बुलानी अपनी मैना को। ये कोई कुत्ता थोड़ी ना है डॉक्टर साहब, जो ना नाम पुकारने पे भौंकता हुआ चला है है ना? क्यों? तुम्हारी तारीफ? जी मैं मुन्ना इन लोगों को छोड़ने आया था। हाँ तो छोड़ दिया ना। यहाँ मेला लगा हुआ है क्या जो रोक के रखे? नहीं, वो साहब के साथ पेट भी दिखाना था। हाँ तो बाहर जाओ और इंतजार करो। जी। हाँ चाचा बुलाए अपनी मैना को। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई दिक्कत है क्या? अभी पता चलेगा। हेलो राजू, देख के बता तो जरा, बकरा बाहरी है क्या? अबे सीटू भाग, ये इन्हीं के यहाँ से उठा के लाए हैं अपन, भाग। अबे रुक ससुरा। अरे ओ रुको चाचा, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे किराया प्लस 300 रुपया मार के जा रहे हो गरीब का। काट लिया रे, लग गई। अरे बताओ, दांत काट के भाग गए चाचा। मुन्ना पकड़ उन्हें, चोर हैं ये साले। ससुरा ऑटो में ही भाप लिए थे इनको। शकल पे दिख रहा था कुछ कांड करके आए हैं ये लोग, पर तुझे अलग ही पंचायती मस्ती सूझ रही थी पूरे रास्ते। हेड कांस्टेबल जी, अब क्या उसे रामायण सुना रहे हैं? उन 2 रावण को पकड़िए, बहुत तेज भागे हैं वो दोनों। चोर? अरे लग गई 300 रुपए की चपत। अरे 300 रुपया छोड़ो, किराया तक उनसे नहीं लिया था बे। हो गई बोनी सुबह सुबह, हट साला। और ये पेट, आए हवलदार भी साला उनके पीछे निकल लिया। क्या करूं अब इस पेट का? डॉक्टर साहब ये इंसानी पेट की दवा दे देंगे कोई? वो इमरजेंसी वाला डॉक्टर हमको बिल्कुल नकली लगता है। साले की दवाई खा के तो उल्टा जुलाब हो जाता है। तू भी उनके साथ मिला हुआ है ना? अरे नहीं डॉक्टर साहब, हमें जरा सा भी आइडिया नहीं था कि वो दोनों चोर है। तो वो बुढ़ा तेरे हाथ में आके भी ऐसे कैसे भाग लिया? हाय, पिछवाड़े तक का जोर लगा के काटा था बुढ़ऊ ने। ये खुद देख लीजिए आप। निकल यहाँ से, निकल, चल भाग चोर कहीं के। साला का किस्मत लेके चले थे मुन्ना, ना किराया मिला और ना कमीशन। साला चोर का धब्बा और लग गया। और साला ऊपर से ये पेट की गड़बड़। अरे जल्दी से भाग ले, अरे वरना हल्दी लगा के कुटाई हो जाएगी यहाँ। अरे भाग मुन्ना भाग। गांव रंगरूटी खेड़ा, जहां सर्दियों का मौसम बस शुरू ही होने वाला है, पर हवाओं ने ठंडा रुख ले लिया है। इस शीतलहर में गर्माहट को खोजने का मुन्ना भैया का अपना ही स्टाइल है। अपनी प्रेमिका सरस्वती को वीडियो कॉल लगा लेना और प्यार से भरी बातों का आनंद लेना। पर आज हवाएं ठंडी तो हैं, लेकिन उल्टी दिशा से चल रही हैं। सुनते हैं मुन्ना की जिंदगी का एक और किस्सा, ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। हाँ। ए बच्चा, कैसा है मेरा बच्चा? नाराज है? देखो, अरे देखो तो सही। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो
और भी हसीन हो जाती है। गाना बंद करो, कल बीच में ही कॉल काट के कहाँ चले गए थे? हाँ, सब पता है तुमको। हमारी अम्मा को कभी कभी मिर्गी के दौरे आ जाते हैं। अरे पता है तुमको, कल तो इतना गंदा मोजा सुंघाने की नौबत आ गई थी। अब तुम्हें बताओ, अम्मा को देखते या फोन पे बात करते हैं? क्या मालूम सच बोल रहे हो या बहाना मार रहे हो। हमने भी तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, याद है ना? और ये छुप छुप के बालों के बीच में सिंदूर लगाते हैं, पर किसी को कोई परवाह हो तब ना। अरे हमने भी तो तुम्हारे नाम का टैटू करवाया हुआ है, उसका कुछ नहीं है। एक टैटू से तुम हमारे करवा चौथ का व्रत और सिंदूर को तोल रहे हो। अरे क्या 100 जगह करवाने। अरे पर तुम कुछ करने भी तो नहीं देती हो। अरे एक होठों पे चुम्मा तक तो कभी ठीक से किया नहीं कभी। इतनी ही आग लगी है तो घर पे बारात लेके क्यों नहीं आ जाते? फिर कर लेना जो भी करना है। अब कहा बताएं तुमको, हमारे बाप को अगर पता चल गया ना कि हम दूसरी बिरादरी की लड़की से इश्क लड़ा रहे हैं तो पहले तो कुएं में ढकेल देंगे, उसके बाद जब तक प्यार का भूत उतरेगा नहीं तब तक बाल्टी नहीं फेंकेंगे। हाँ मतलब नहीं करोगे ना हमसे ब्याह? हम बताए दे रहे हैं, अगर तुम्हारे लिए छुपा के सिंदूर लगा सकते हैं तो तुम्हें शराब भी दे सकते हैं। फिर जितनी भूखी रहे हैं ना करवा चौथ पे, उससे दुगना खा के वसूल कर लेंगे तुम्हारे चौथे पे। तुम पागल हो गए हो क्या? इधर देखो। अरे देखो ना, अरे देख तो लो। अगर ये समाज हमें मिलने नहीं देगा तो क्या हमारा तुमसे ब्याह नहीं होगा? अरे भगा कर ले जाएंगे और कैलाश मंदिर पर भोलेनाथ को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग भर देंगे। हमारे प्यार के पागलपन को कम मत समझना। अरे यहाँ सीने पर गोली भी खा सकते हैं तुम्हारे लिए। इतना ही प्यार करते हो तो आओ मिलने हमसे अभी। अरे हाँ क्यों नहीं, बस एक ग्राहक छोड़ दें और तो उसके तुरंत बाद आते हैं। हमसे ज्यादा प्यार करते हो ग्राहक से। अरे आपे से बुकिंग है जानू, अगर कैंसिल करवा दिया तो साली कंपनी पैसा काट लेगी। हम 5 बजे कैलाश मंदिर जा रहे हैं, अगर आना है तो वहीं आ जाना, वरना वहीं जमुना किनारे तुम्हारी दुहाई की दुआ मांग लेंगे भोले बाबा से। अरे जान, फूल बुलाए और भौरा ना आए, अरे ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखना तुम, अरे एकदम ठीक 4:30 बजे वहाँ पहुँचकर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। देखना तुम, और तुम्हारा पसंदीदा गुलाब का फूल और चाउमीन के साथ। वो अंडा चाउमीन लेकर आना। हाँ जानू, तुम्हें पता है ना कि हमसे ये अंडा, मुर्गी, मांस, मछली नहीं हो पाता यार। ओहो, अभी हमारे लिए गोली खाने की बातें कर रहे थे और अंडा तक हमारे लिए नहीं खा सकते हैं? हाँ, यही कीमत है हमारे प्यार की तुम्हारे लिए है? उसे एक अंडे से तोला जा रहा है, बताओ यार। अच्छा चलो मैडम, आ गए, आते हैं तुमसे मिलने, ठीक है? अब तुम तो बोलोगी नहीं आई लव यू, हम ही बोल देते हैं। अरे जानू, आई लव यू टू। धत, फोन ही कट गया, क्या आफत है ये लड़की। मैडम OTP बता दीजिए। भाई मुन्ना भैया की प्रेमिका सरस्वती तो नाराज है उनसे, पर भैया का भी अपना मिजाज है। जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी। सरस्वती को तो मना ही लेंगे, पहले ऑटो में बैठी मैडम से बतिया तो लें, इसलिए लगे पड़े आधे घंटे से गाना गाने में। आप खुद ही सुनिए। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मैडम जी पता है, ये गाना किशोर कुमार जी ने मधुबाला जी के प्यार में लिखा था। हाँ। अच्छा, आपको कौन बताया? किशोर दा या मधुबाला? नहीं, उनमें से किसी से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, हमने तो बस व्हाट्सएप पर पढ़ लिया था। आपने कभी किसी के लिए गाना लिखा है? अरे मैडम, गाना लिखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, पर हाँ लव लेटर। तो आप मर्द लोग किशोर दा जैसा प्यार करना कब सीखोगे? अरे बाप रे, लगता है कोई लक्ष्मण सुर्फ नका के नाक काट गया। लगता है हाल ही में दिल टूटा है आपका। वो क्या मेरा दिल तोड़ेगा? मैं तोड़ के आई हूँ सारे रिश्ते नाते। ऐसे छिले हुए गन्ने ना कभी डिलीवरी बॉय हुआ करते थे मेरे कॉलेज टाइम पे, वो भी सिर्फ मोमोज लाने के लिए। आपकी ये वाली बात सुन के तो हमें भी कोई याद आ गई। वो भी बहुत गैस खर्च करवाती थी ऑटो का। पागल बन गई मैं, ये जो घर वालों के चक्कर में अरेंज मैरिज कर ली। आप मानोगे नहीं भैया, मैं रोज सुबह उठ के उसका टिफिन बनाती हूँ, पर उसने कभी बाहर से मंगाया हुआ खाना भी मुझे परोस के नहीं दिया आज तक। गलत बात, अरे बहुत ही ज्यादा गलत बात है मैडम ये तो। बीमारी में गीली पट्टियाँ रखी हैं उसके सर पर, लेकिन मजा ले, सामने से कभी उसने पानी का भी पूछा हो मुझसे? बताइए, ऐसे कोई प्यार होता है एक तरफा? मैडम जी अगर मेरी वाइफ होती। अरे ये तो छोड़ो भैया, उस आदमी की चड्डी तक धुली है मैंने। हैं? हाथों से? धुली तो भैया वॉशिंग मशीन में ही है, पर उसे भी कपड़ा साफ करना ही कहते हैं, बड़े आए हाथों से पूछने वाले।
आप सब आदमी लोगों के लिए हीर और खीर में कोई फर्क नहीं है ना। अप्रिसिएट तो करना ही नहीं हो पाता आप लोगों से। बाप रे बाप, ये मैडम तो एकदम आग बबूला हो रखी है। अरे भाई लोहा गर्म है मुन्ना, तारीफों के हथौड़े मार दे। पता नहीं मैडम, आप जैसी खूबसूरत लड़की कहाँ फंस गई? इतना हसीन चेहरा, इतनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार। ये तो किसी गाने का बोल है ना? ओ अच्छा, गाना सुना हुआ है मतलब आपका है? पर एक बात कहें, आप पर प्रॉपर सूट करता है ये गाना। और आपकी नाक पर नथनी कोई देख लीजिए, कितनी प्यारी लग रही है, जैसे सोने के हार पर हीरे का मोती लगा हो। ये नथनी, ये कंगन, ये हार सब मेरे पापा का दिया हुआ है। वो आदमी तो कभी मेरे लिए नकली हार का सेट भी लेके नहीं आया। पर क्या फायदा अब चिल्लाने से, शादी तो हो गई ना, झेलो अब। अरे किस युग में जी रहे हो मैडम आप? वो दिन गए जब लोग घर पर पंजरी बनाकर खाते थे। तलाक हक है हर पीड़ित महिला का। हाँ? हमारा बस चले तो आज ही छोड़ दें उसे, पर पापा को दिल की बीमारी है, दिल का दौरा पड़ जाएगा उनको, और फिर तलाकशुदा से शादी कौन करेगा? अकेले काटूंगी क्या पूरी जिंदगी? मैडम आप इस शीशे में, हाँ यहाँ आगे, अरे देखिए खुद को जरा, इस चेहरे को मार्केट में रीलॉन्च करिए। अरे फिर हम भी देखते हैं कैसे कोई ग्राहक नहीं आता है। कमाल की बात कर रही हैं आप। अरे मेरे खुद के एक दोस्त ने तलाकशुदा को भगाया है, मेरा मतलब ब्याया है। आप ना बिल्कुल मेरे राहुल भैया की तरह हो, वो भी मुझे बहुत मानते हैं, मुझे समझते हैं। वो यहाँ होते तो उनके यहाँ ही चली जाती मैं। अरे लोहा आकार ले रहा है धीरे धीरे, पर अभी भी भैया बोल रही है। बस तू लगा रहे मुन्ना, बहुत ही जल्दी सैया भी बोलेगी। मुझे अभी घर नहीं जाना। आप कोई शांत जगह जानते हो जहाँ सुकून मिल सके? दर्द के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। क्या बात, बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली आपने। जी मतलब? अरे मतलब मैडम ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। आपको जमुना घाट की सैर करा के लाते हैं। अब देखिए शाम भी होने वाली है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, ये आपका सर दर्द है ना एकदम गायब हो जाएगा। ठंडी ठंडी हवा तो अभी भी चल रही है मुन्ना भैया, पर आपके इरादे कुछ अलग लग रहे हैं। मोहिनी और भगवान शिव की कहानी तो सुनी ही रखी होगी। भोले बाबा की तपस्या भी भंग कर दी थी एक औरत ने। फिर मुन्ना भैया तो एक तुच्छ प्राणी है ही। डॉली को जमुना की एक स्पेशल आशिकों वाली घाट पर ले आए हैं। बस अब भगवान से ये प्रार्थना है कि कुछ उलटफेर ना हो जाए। हाँ। ये देखिए मैडम, गूगल क्या दिखा रहा है, तलाक होने पर इतना मुआवजा मिलेगा आपको हुकूमत से। अगर आपके पापा को दिल का दौरा पड़ भी गया ना, तो आराम से इलाज हो जाएगा इतने में। चिंता मत कीजिए बिल्कुल भी। आज की औरत ना तो अकेली है और ना ही मजबूर। आप एक लड़की को कितना समझते हो? आपकी वाइफ से जलन हो रही है हमको तो। हाँ जी, अभी शादी का संजोग तो नहीं हुआ है, कुंवारा ही हूँ अभी मैं। क्या मतलब सरस्वती आपकी गर्लफ्रेंड है? हैं? ये जानती है उसको? अरे मर गए लाला, पीछा छुड़ाओ इससे तो अब। अरे बाप रे बाप, उस हिडिंबा को पता चल गया ना तो साला जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देगी हमको। आप कैसे जानती हैं सरस्वती को? मैं नहीं जानती, आपके हाथ पर लिखा है सरस्वती। अच्छा ये अरे आप गलत समझ रही हैं। ये तो माँ सरस्वती का नाम लिखवाया है। भक्त है हम उनके बड़े वाले। अब है ना, आगे माँ भी लिखवा लेता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। माँ सरस्वती के भक्त हो तभी इतना अच्छा गाते हो आप भैया। हाँ ऐसे ही समझ लीजिए। वैसे अब तो आपसे दोस्ती टाइप हो गई है, तो आप मुझे मोहन बुला सकती हैं। बाकी प्यार से सब लोग मुझे मुन्ना बुलाते हैं। अच्छा जी, फ्लर्टिंग कर रहे हो आप मेरे साथ मुन्ना जी? जी फ्लर्टिंग क्या? फ्लर्टिंग मतलब लाइन मारना। ओ अच्छा, अजय देवगन स्टाइल में बोले तो प्रेमी, आशिक, आवारा, पागल, मजनू, दीवाना। हाँ भाई, शाम की कश्ती में लहरों की मस्ती, क्या हो रहा है इस बस्ती में? ओह कांस्टेबल साहब, मतलब हेड कांस्टेबल साहब, आप यहाँ? हाँ बेटा, छूट रही है आदत धीरे धीरे। क्या प्रोग्राम चल रहा है यहाँ? आशिकी हो रही है, आशिकी हैं? अरे क्या बोल रहे हैं हेड कांस्टेबल साहब, लेडीज बैठी है, प्रॉब्लम में है, डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है साहब। दरोगा जी बचाइए, बचाइए हमको। अरे मैडम घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये अपने हेड कांस्टेबल साहब हैं। और हाँ, इनको हेड कांस्टेबल ही बोलिए, दरोगा नहीं। हाँ, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कोई इन्हें कुछ और बोल के संबोधित करे।
क्यों हेड कांस्टेबल साहब? हमारा इनका खाता चालू रहता है मैडम, आप टेंशन मत लो। क्या आप साहब लेडीज को डरा दिए? दरोगा जी, किसी और से नहीं, हमें इस दरिंदे से बचाइए। जबरदस्ती यहाँ लाया है ये हमको यहाँ। हैं? क्या बोल रही है मैडम आप? अरे सब झूठ बोल रही है ये, अरे पागल बना रही है। ए, तुम दोनों जरा आवाज नीचे करके बोलो। ये कोई मामूली अड्डा नहीं है, आशिकों की घाट बोलते हैं इसे। ना जाने कितनी गुमनाम प्रेम कहानियां चल रही होंगी यहाँ, और उनकी आशिकी को भंग करने के लिए कितने चील कौवे फड़फड़ा रहे होंगे। यहाँ जमावड़ा लग गया तो थाने तक खिंच जाएगा मामला। बिल्कुल शांति से। पहले आप बोलो मैडम। दरोगा साहब, मेरे हस्बैंड से थोड़ी नोक झोंक हो गई तो मैं अपने मायके जा रही थी। मेरी किस्मत फूटी थी जो इस जैसा आवारा बदमाश ऑटो वाला मिल गया। बहला फुसला के मुझे ये यहाँ ले आया दरोगा जी। अरे आप इसकी बातों में मत आ जाना साहब। अरे साक्षात चुड़ैल का रूप है कोई, आपको भी डस लेगी। तो चुप कर मैडम। ऐसा है, आप कोई बच्ची तो हो नहीं कि इसने चॉकलेट खिलाने को बोला और आप खुशी खुशी इसके साथ चॉकलेट खाने आ गई। मैं डर गई थी दरोगा साहब, रास्ते भर अय्याशी भरे गाने सुनाता हुआ आया है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, आंखों से छलकता प्यार, वगैरह वगैरह। फिर बोलता अपने पति को तलाक दे दो, उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपने पापा का इलाज करवा लेना, और पता नहीं क्या क्या। भांग की गोली चढ़ा रखी है क्या बे तूने? हे राम जी, सब दिखा दिया आज तूने। अब समझ आ रही है भोलेनाथ और मोहिनी की कहानी। औरत से तो भगवान भी बच नहीं पाए। मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूँ। चुप कर नौटंकी बाज, नहीं तो मुंडी घुमा और वहाँ टीले पे जाके बैठ, वहीं बात होगी तेरे से। चल निकल निकल। जा रहे हैं। अरे चिल्लाते क्या? मैडम, बात उछालने से किसी को फायदा नहीं, थू थू हो जाएगी समाज में। सब आपके ही चाल चलन पे नुक्स निकालेंगे। एक काम करिए, अपने पति को फोन लगाइए और लाउड स्पीकर पे डालिए, समेटते हैं आपका रायता। लो जी, हो गई उलट फेर। ये तो खैर होना ही था भाई, आशिकों का घाट है। हर दिन यहाँ 2 दिल जुड़ते हैं तो 4 टूटते भी हैं। भाई डॉली को तो फटफटिया पे बचाने उसका पति आ गया, पर मुन्ना का क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। पर चलिए पहले डॉली के तमाशे से निपट लेते हैं। डॉली बेबी, एकदम पगलेट हो गया। ऐसे कोई गुस्सा होता है? हम सन्नास करने क्या चले गए, उतरे में तुम घर छोड़ के निकल गई। ए भाई ये रूठना मनाना सब घर पे, ठीक है? पहले ही प्यार मोहब्बत दिखा देता तो ये नौबत नहीं आती। तय रकम यहाँ ऑटो की गड्डी पे रख और निकल फटाफट। सन्नास करके हम कपड़े धुलने वाले थे, पर तुम माथा चढ़ाती है। बिल्कुल सबरा नहीं होता। अच्छा अब रो मत। लड़की को तो पति ने बचा लिया, अब तेरा क्या होगा कालिया? कैसे करनी है पेमेंट, सोचा कुछ? अरे महाराज, आपके सामने पूरा बंटवा रख दिया है, ले लीजिए जो भी है उसमें, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। काहे? ये ऑटो भी तो है जिसे जब चाहे अय्याशी का अड्डा बना लेता है तू, ठरकी साले। कितने साल से आप हमको जानते हो, फिर भी आपको लगता है कि वो चुड़ैल सच बोल रही थी? हाँ, मानते हैं कि हम नाड़े से थोड़ा ढीले आदमी हैं, पर कभी किसी से जबरदस्ती करने का सोचे नहीं हमने। हाँ, जब सबूत ना हो और औरत की जुबान ही सबूत होती है। ये बटुआ पकड़, इस चिल्लड़ से तो जमानत नहीं होगी बेटा तेरी। अगले 3 महीने तक दुगना हफ्ता देगा तू, समझा? आप भी उठा लीजिए हमारी शराफत का फायदा, जैसे वो चुड़ैल उठाई थी। अबे चुप, नौटंकी करवा लो इससे बस, क्योंकि भाभी की उम्र की औरतों पर डोरे डालता है। भाभियां प्यार से बात करेंगी, मजा लेंगी, इश्क भी लड़ाएंगी, पर अगर पकड़ी गई तो नहले पे दहला भी फेंक देंगी, समझा? ये निशान देख रहा है गाल के पास। हम भी एक बार शादीशुदा औरत के चक्कर में पड़ गए थे। 2 बार छुरी घुमाई थी उसके पति ने, जैसे तैसे जान बचा के भागे थे। कान पकड़ लिए थे उस दिन कि किसी शादीशुदा वाले मैटर में नहीं फंसना। अब तू यहाँ बैठ के शोक मना, हमें और भी आशिकों की जवानी उतारनी है। साले मुफ्तखोर खुले में लड़कीबाजी करेंगे। हम पागल हैं जो महीने का 10,000 होटल में फूंक के आते। हेलो सरस्वती। जानू पता है आज तुम्हारे जानू के साथ क्या हुआ है? नहीं, हमें कुछ नहीं जानना क्या टीम हुआ है। अरे जान, हमें समाचार सुनाने तो दो। अरे फिर है ना, तुम भी रो दोगी हमारी दशा जानकर। हमें कुछ नहीं सुनना, हम यहाँ भोले बाबा के हवन में बैठ गए हैं, माँ दुर्गा रूप लेकर। हाथ में जमुना का पानी भी ले लिए, और आज हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम हमारी जैसी लड़की के लिए जिंदगी भर तड़पोगे।
स्वाहा। अरे जानू, जानू, अरे यार, हे राम जी, किस शनि को छोड़ दिया हमारी कुंडली में आज। बता रहे जैसा चल रहा है ना, कहीं 12 बजे से पहले हमारा स्वाहा ना हो जाए। अरे भाई, अरे भगवान, चलो भाई ऑटो स्टार्ट कर ले। हमारे सरस्वती, श्राप मत दो हमको। राम जी आ रहे हैं। एक कहावत तो सुनी होगी आपने कि वक्त जब खराब चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अब हमारे मुन्ना भैया का वक्त खराब चल रहा है या कुंडली में ही दोष है, ये आप लोग डिसाइड करके हमें जरूर बताइएगा कहानी सुनने के बाद। शुरू करते हैं मुन्ना की गाथा का एक और काव्य और चलते हैं उसके दोस्त गुल्लू की दुकान पर। इलाज कराएं एक बार, मौज लें बार बार, सेक्स रोगी मिले डॉक्टर ताज से हर शुक्रवार। बोलो, अखबार में भी ये मुख्य पृष्ठ पर छुपा हुआ है और वर वधू चाहिए वाला खंड बीच में। यार गुल्लू, अब पहले शादी होगी फिर तो पता चलेगा ना कि कोई रोग है कि नहीं। प्रसाद जी के गुमशुदा होने की खबर निकली है क्या? हाँ, छोटा सा फोटो छपा दिया। अरे यार, जब गुप्त रोग के प्रचार आधा पन्ना ले जाएंगे तो गुमशुदा आदमी को कहाँ जगह मिलेगी। और एक तो ये लड़कियाँ भी साला सब अमीर घर की निकलती है वर वधू खंड में। परसों जो लड़की देखने गया था, नहीं बनी बात? कहाँ यार, हाथ के हाथ मना हो गई वहाँ तो। चाचा ने मुँह फाड़ दिया होगा महाराजों की तरह। इतना सोना चाहिए, उतनी अशर्फियाँ। बड़ा सोना चांदी धरा हुआ है उनके यहाँ। 2 कमरे की कुटिया में जीवन यापन हो रहा था। बोलते हैं, अरे हमने तो अपनी लड़की के पढ़ाई में पैसा लगा दिया है, ये है हमारी लड़की हिंदी से। तो क्या अचार डालें डिग्री का? फिर भी बापू ने बोला कि ठीक है, कुछ नहीं तो दूल्हे को कम से कम एक बड़ा वाला ऑटो दिला देना। उनका उसमें भी मुंह लटका जा रहा। बापू ने कर दी फिर नमस्ते। अरे तुम ही बताओ, हम कोई धनिया मिर्च है जो मिमिया के मांगोगे और मुफ्त में मिल जाएंगे? अरे काहे इतना लालच दिखा रहे हो भाई? इससे पहले कि हस्त मैथुन का आदत लग जाए, ब्याह रचा लो। इसमें क्या लालच? अब देखो, बड़ा ऑटो मिल जाता है तो आमदनी बढ़ती। हफ्ते में 2 बार खीर, 4 बार घी से चुपड़ी रोटी खाने मिल जाती। अब ब्याह के बाद उसकी लड़की को भी तो आनंद आ जाता। कौन सा उस घर में उसे घी खाने को मिल जाता होगा? मेहमान तक को बुढ़ो ने डालडे की मिठाई खिलाई है। थोड़ा अखबार सीधा करियो। क्या नाम है डॉक्टर का? हाँ, डॉक्टर ताज। गुप्त रोग का तो पता नहीं, पर हस्त मैथुन की लत के लिए जरूर तू ये डॉक्टर ताज के पास जाएगा, अगर तेरी शादी का ऐसा ही चलता रहा तो। हाँ उड़ा ले तू, पर एक चाय तो पिला दे यार, बड़ी सही खुशबू आ रही है। ये पन्ने को देख, तेरी उधारी का कच्चा चिट्ठा। जगह नहीं बची है अब इसमें, पैसा दे दो चाय ले लो। बाकी भगोने में दूध पड़ा है कल का, मैं बिल्ली को डालने जा रहा था, उसको पीना है तो बता, गर्म कर दूं? दे दूंगा भाई, नहीं भाग रहा तेरी इतनी सी धनराशि लेके। पहले उस वो हवालदार का चुकता हो जाए, दुगना हफ्ता देना पड़ रहा है उस हरामी को। फिर कोई पंगा हो गया क्या उससे? हाँ यार, सच बता रहा हूँ, एक दिन मंकी कैप लगाकर जाऊंगा और उसे इतना मारूंगा कि उसकी बत्ती से तोड़ के हाथ में दे दूंगा। इतना हरामी है। अरे किराया देना तो दूर, उल्टा हफ्ता लेता है हम लोगों से। मतलब पहले बकरा हजम और फिर बकरी पे भी दम। जाए तो मुझे भी ले चलियो, मैं भी गमछा बांध के आ जाऊंगा। मार मार के वर्दी के साथ खाल भी उधार देंगे। यहाँ भी हफ्ता वसूलने आता है? साला 10 रुपए की चाय के लिए 20 रुपए का बिस्कुट खा जाता है बातों बातों में। अबे सुन रहा था क्या मैं सीसीटीवी कैमरा से? अरे एम्बुलेंस है, पुलिस नहीं। ये दोनों जो हमारी तरफ चले आ रहे हैं, ये भी परेशान है क्या उस चंडाल से? सही में किसी को भी नहीं बख्शा उस चांडाल ने। क्या हुआ श्रीमान, इस सायरन की आवाज सुन के ऐसे भागे भागे चले आए? ना सायरन सुन के नहीं, एक जान पहचान का आदमी लगा के गुजरा यहाँ से तो इसलिए। कितना हो गया भैया? 2 चाय 2 पैटीज का कुल हो गया है 60 रुपए। अरे भैया, कोई घूमने घामने की जगह तो बताओ यार। 3 घंटे बाद की ट्रेन है, तब तक थोड़ा टाइम पास हो जाए। क्यों? घूमने के लिए भैया झुमरी तालाब है पास में, कोठी मीना बाजार है, बाकी सबसे बढ़िया मैं कहूँगा तो कैलाश मंदिर चले जाए। आहा, आनंद आ जाएगा। अरे चले के जाएंगे, हम आपको घुमाए देते हैं अपने ऑटो में। बेस्ट स्पॉट से सेल्फियाँ खिंचवाएंगे आपकी। ये बड़ा सा बैग साथ में है, आ जाएगा आपके ऑटो में? बिल्कुल आ जाएगा, लाइए हम उठा लेते हैं। अरे भैया तुम रहने दो, हम दोनों मिल के उठा लेंगे। हाँ आप आओ, हम बैठते हैं। अरे छोटे, हाथ लगा रहे। गुल्लू यार, पार्टी तो भारी लग रही है और बैग तो उससे भी ज्यादा भारी। क्या बोलता है? बाल बच्चे वाला आदमी हो गया हूँ मैं, ये गुंडागर्दी के ख्याल नहीं आते अब दिमाग में। लालच छोड़ दे, तेरे भी बाल बच्चे हो जाएंगे सही टाइम पे। सही बात है, खुद ने तो हीरो होंडा ली थी दहेज में और अब साधु संत बन रहे हैं। लूटने ही है तो धंधे से लूट। 300-350 रुपये ऐंठ लिए घुमाने के। पागल है, 500 में तो कल ही एक फैमिली को घुमाया। ये पार्टी तो और भी तगड़ी लग रही है भाई। यार फिर तो जरूर बांधते हैं रात को, इतनी मोटी
कमाई हो रही है अगर। अच्छा बेटा, अभी 10 रुपए की चाय देने में माँ मरी जा रही थी तेरी। अरे यार भाई है तू अपना, क्या बात कर रहा है। ले आइसक्रीम खा तू, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लिया कर। हाँ अच्छा ठीक है, तू चखना तैयार रखियो। अरे संतरे की 2 बॉटल लाता हूँ मैं। अरे लगता है मैंने आप सबको शुरू में ही भ्रमित कर दिया। ऊंट पर बैठे मुन्ना भैया को कोई कुत्ता वुत्ता नहीं काटने वाला, उल्टा आज तो मोटी पार्टी फंसी है, मोटा पैसा दे के जाएगी। तो निकल गए हैं मुन्ना दोनों सवारियों को लेकर, जो काफी शांत बैठे हुए हैं, और डीजे मुन्ना अपनी मस्ती में। इन्हीं लोगों ने, हाय हाय, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। आहा, कहाँ से सीखे भैया गाना बजाना हैं? हम देहात में रहने वाले कहाँ से सीखेंगे, बस माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खुद ही गले को खोल लिए। दोस्त लोग हमारे बोलते भी रहते हैं इंडियन आइडल में टिराई मारने को। अच्छा, हम तो खैर उल्टा ही बोलने वाले थे। अरे अपने दोस्तों को ज्यादा सीरियसली मत ले लेना। हैं जी? कुछ नहीं भाई यार, तुम गाओ, बड़े भैया ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। अच्छा, मजाक मैं कर रहा हूँ? मजाक तो तूने लगा हुआ है रे। तेरी ये छिछोरी हरकतें धंधे को ले डूबेगी, मैं बता रहा हूँ। क्या झांक रहा था उन औरतों में तू? उनसे तो कम उम्र की ही है तेरी बीवी, साल भर में बच्चा होने को है, और ये महाशय औरतें ताड़ते हैं। अरे ठीक है, 1 आध मिनट के लिए ध्यान हट गया, बार बार ये सब बताने का जरूरत नहीं है। काम हो गया ना? काम हो गया ना? अरे कैसे हुआ ये भी तो बता। जब तू वहाँ अपना मौसम बना रहा था ना, मुझे पहली मंजिल से कूदना पड़ा, तब जाके काम बना है। हाँ, दहिना कूल्हा टूट गया है रे, ढंग से बैठा तक नहीं जा रहा। रुक जाओ भ्राता श्री, घर चल के कोस लेना जितना कोसना है, अभी जरा ठंड रखो। अरे ऐसा किस लिए कूद गए भैया कि पिछवाड़ा चटका लिया? कुछ नहीं यार, ऐसे ही बोल रहे हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप करते रहते हैं ये। पिछले साल इनका बायां वाला कूल्हा सूजा था, चलता रहता है इनका। अमिताभ बच्चन के जैसा कद काठी है और लगते भी एकदम खिलाड़ी आदमी। इनको छोड़ो, आप बताओ भाई, क्या नाम है आपका? नाम तो मोहन है, पर स्कूल के बाद कभी कोई इस नाम से बुलाए नहीं है। आप मुन्ना बुला लीजिए, सब वही बुलाते हैं। बड़े भैया का नाम भी मोहन है, मोहन प्यारे? अरे नहीं। और इस नाचीज को छिन्नी प्यारे बुलाते हैं। बड़े प्यारे प्यारे नाम है भैया आप दोनों के। और आपके नाम में तो एक्स्ट्रा मिश्री भी घुली हुई है। चीनी प्यारे, भाई वाह। घुमाने कहाँ ले जा रहे हो फिर? क्या बोल रहा था वो दुकान वाला? झुमरी का कोठा करके कुछ है ना, वहीं ले जा रहे हो? कोई झुमरी का कोठा वोठा नहीं बोला था श्रीमान, झुमरी तालाब और कोठी मीना का बाजार बोला था। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं रंगरूठी खेड़ा का मशहूर कैलाश मंदिर पे। जो भी हो, बस शांति हो, आसपास ज्यादा भीड़ भड़का ना हो भाई यार। अरे फैन हो जाएंगे उस जगह के आप। सच बता रहे हैं, वहाँ के हवा में जब कोई विलीन होता है तो आगरे का ताजमहल भी फीका लगता है। बस दिक्कत यही है कि आप ठंड के मौसम में आए हो, बारिश में आइएगा कभी असली स्वाद के लिए। ठंड, ये ठंड ही तो है दिक्कत। पिछले साल भी ठंड में घसीटते रहे, इस साल भी घिसेंगे खुद को। लग रहा हड्डी घूम गई है रे, ठंड में सही नहीं होने वाली। अरे कोई नहीं, हमारी एक बात सुनिए, गुनगुना पानी करके उसमें नमक डालकर सिकाई कर लीजिएगा, बढ़िया आराम मिल जाएगा आपको। छाती पे लगी होती तो खुद से हो जाती। घर पे कौन बैठा है हमारी यहाँ सेवा करने के लिए जो कूल्हों की सिकाई कर दे? अरे यार, आप तो कूल्हे ही कोई पकड़ कर बैठ गए, हम कर देंगे सिकाई। लगे हाँ, आयोडेक्स भी मल देंगे आपके पट्टों पर। हद है, मतलब घर पहुँचने तक का सब्र नहीं है। तो क्या कोई एहसान करेगा? वापस याद दिलाओ कि कैसे लंगड़े हो रखे हैं हम, हैं? ताकि आंखों में जरा गैरत दिख जाए तेरी। मुझे ही क्यों, एक लाउड स्पीकर लो और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीट दो कि कहाँ और कैसे लगी। साथ में जो ये बैग पड़ा है ना, इसे भी खोल देना। अरे प्यारे जी, चीनी प्यारे जी, आप काहे चिड़चिड़े हो रहे हैं? बड़े भैया तकलीफ में है, जरा हो जाता है, थोड़ा सब्र कीजिए बस, मंदिर आ ही जाएगा। फिर पिछवाड़े का तो पता नहीं, पर माथे पर जरूर ऐसा लगेगा कि कोई आयोडेक्स मल कर गया हो बड़े भैया के।
इतनी भीड़ क्यों है भाई आसपास? ये पुलिस स्टेशन के सामने की भीड़ है, लग रहा है भगा दिया वहाँ से। प्रशासन के खिलाफ शांति प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारे इलाके के पार्षद जी 2 दिन से लापता है और पुलिस को कोई अता पता ही नहीं है कि कहाँ गायब हो गए। अब गरीबों की हफ्ता वसूली से फुर्सत मिले तो कोई मुजरिम भी पकड़ में आए इनके। अरे यार, तुमको बोले थे किसी शांत जगह पे ले चलो, दिमाग की बैटरी ऑलरेडी डाउन है। अरे इस भीड़ में तो उल्टा फ्यूज और उड़ जाएगा। अरे चिंता मत कीजिए, अंदर नहीं होगी इतनी भीड़। मंदिर के बगल में जमुना घाट है, वहाँ शांति शांति होगी। इतना बड़ा बैग भी साथ में है भैया, इसको तो अंदर ले जा नहीं सकेंगे, यहाँ भी छोड़ नहीं सकते। इम्पोर्टेंट सामान है अंदर, और भी जगह है देखने को, वहाँ चलते हैं ना? चलिए ठीक है, अब मंदिर तक आ ही गए तो 5 मिनट रुक के चलते। यहीं से हाथ जोड़कर भोले बाबा को याद कर लेते हैं। अच्छा जोड़ लिए, हम भी जोड़ लेते हैं। हे भोलेनाथ, अब ट्रेन ना लेट हो जाए बस। इस मंदिर का इतिहास बताऊं आपको? पहले यहाँ बंजर जमीन हुआ करती थी, अरे घास तक नहीं दिखती थी। तब के रहे मुखिया रंगरूटी दादा, जिनके नाम पे ये गांव का नाम है, एक दिन फावड़ा उठाया और खोदना शुरू कर दिया। मोहन भैया तो अलग कहीं खोए हुए। हाँ, तो उन्होंने खोदना शुरू किया तो खोदते खोदते यहाँ एक शिवलिंग मिला। बस तकदीर बदल गई उस दिन के बाद से इस गांव की। हरियाली ही हरियाली हर जगह, और जिस जगह शिवलिंग मिला भोलेनाथ का भव्य मंदिर खड़ा कर दिया। जय भोलेनाथ। जय हो भोलेनाथ की। आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, लगता है कि आपके सामने ही परिवर्तन हुआ है। अरे नहीं चीनी दादा, 400-500 साल पुरानी बात हो गई है। हमने तो व्हाट्सएप पर पढ़ा था। प्राचीन रंगरूती खेड़ा नाम का ग्रुप है, उसमें हमारे मुखिया जी ये इतिहास डालते रहते हैं। मैं क्या बोलता हूँ मुन्ना भैया, थोड़ा चलते चलते देख लेते हैं। तेज नहीं, धीरे धीरे ही सही, आगे का भी देख लेंगे। यहाँ से तो यमुना नदी के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। इतना काहे जल्दी है चीनी भैया आपको? ट्रेन को तो अभी 2 घंटा है आने में। ये मोहन भैया को देखे, जहाँ देखी नारी वहीं आंख मारी वाला चरित्र घोषित करके खुद लड़कियों को ताड़े जा रहे हैं। अरे कौन सी भौरिया भागी मोहन दादा, आप कहें तो बात करवाएं किसी से। अरे कितना बोलता है रे। अरे ओए छोटे, वो वर्दी वाला इधर ही आ रहे हैं ना? हाँ, भ्राता बहुत देर से घूर रहे हैं, निकलो इधर से। मुन्ना भैया हो गए दर्शन? हाँ निकलते हैं। अरे आप दोनों वो दरोगा से डर रहे हैं क्या? अरे डरिए मत, हम है ना। आज तो बिल्कुल सही जगह पार्क किए हैं ऑटो को। 2 दिन से पार्षद जी लापता, उनका कुछ नहीं, बस कमजोरों पे धौंस जमाते रहते हैं। अबे ओए, अंदर बैठ और भगा ऑटो। है? ये का है भैया? ये पिस्तौल है भैया। चल बैठ बैठ और भगा जल्दी। अरे देवा, भगा रहे हैं भैया, भगा रहे हैं। अरे बाप रे, आज भी कुत्ता है और ऊंट पर बैठे मुन्ना को काटने वाला है। कहाँ रात को पार्टी होने वाली थी और कहाँ मुन्ना पे बंदूक तन गई। उनका समय खराब नहीं है मेरे दोस्त, कुंडली में ही शनि है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो शनि की कुंडली में विराजमान है। भगा रहे हैं भैया, भगा रहे हैं। अरे पिस्तौल नीचे कर लीजिए श्रीमान, भगा तो रहे हैं। अरे आप भी कमाल कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, मोटरसाइकिल और ऑटो में कौन रेस जीतेगा? वो क्या है ना, इसमें गैस भी इतना नहीं है, जितना ज्यादा रेस सेटेंगे उतना जल्दी खत्म होगी। सुन बे अन्ना, मुन्ना, अबे तू कोई भी गन्ना हो, जितना जल्दी हो खेतों वाली रोड पे ले ले, वरना अगर हम दोनों पकड़े गए तो तेरे घुटने में तो एक गोली दाग के ही जाऊंगा, समझा? सीधा भागता रहे। समझ गया। अब ये पिस्तौल भी नीचे कर लीजिए। पिस्तौल तो ससुरा इस पे ताननी है हमको। तेरी ठरक के चक्कर में आई है ये नौबत। हाँ, अच्छा खासा सुबह की ट्रेन से निकल लेते अगर ये पिछवाड़े के चक्कर में अस्पताल ना जाना पड़ता। मन तो कर रहा है दबा दूं घोड़ा तेरी खोपड़ी में। हाँ हाँ, सारी गलती हमारी ही है। 1 मिनट के लिए हमारी गर्दन इधर से उधर हो गई और कांड हो गया है। सच तो ये है कि आपको बहुत रॉबिन हुड बनने का शौक है, हर साल कुछ ना कुछ तोड़वा के बैठ जाते हैं। और ये पिस्तौल क्या दिखा रहे हैं? इतने ही चुभ रहे हैं हम तो चलाओ अपने छोटे भाई पे। ये कोई इमोशनल करने का समय है क्या? अबे ओए, किस भ्रम में ऑटो भगाई जा रहा है? तुझे क्या लग रहा है मोटरसाइकिल से तेज भगा लेगा इस डब्बे को? सिर्फ थप्पड़ से बात सुलटानी है तो ऑटो रोक ले, वरना एनकाउंटर में घर वालों को लाश तक नसीब नहीं होगी। क्यों बे, समझ नहीं आ रहा? दबा दे घोड़ा तेरी कान पट्टी पे। भगाया नहीं जा रहा तेरे से ऑटो क्या? अरे आप समझ नहीं रहे, गैस नहीं है इतना। अरे जितना तेज भगाएंगे उतना जल्दी खत्म होगी। तू साले ऐसे नहीं भगाएगा। अरे देवा, गए हमारे कान।
जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा भैया, ऑटो से तो बच नहीं पाएंगे। गोली भी एक ही बची है पिस्तौल में, संभल के चलाना, दोबारा जेल नहीं जाना यार। अरे रोने के बजाय दिमाग पे जोर डाल, इमोशनल होने का नहीं है, मजबूत होने का समय है ये। बेटा लातों के भूत हो तुम, बातों से नहीं मानोगे। तो नाली तान इन पे। अरे छोटे, इनसे पीछे छुड़ाने का एक ही तरीका है, इससे पहले कि ये निशाना दाग दें। ये ले, ऐसे जीतता है ऑटो मोटरसाइकिल से। क्या दिख रहा है छोटे? अरे सीधा टायर पे लगा था, फट गया होगा। टेंशन फ्री हो जा तू। अरे बोलना कुछ, सांप सूख गया तुझे? एक ही गोली बची थी ना। पुलिस के टायर को तो फाड़ दिए, अब हमारी कैसे फाड़ोगे प्यारे भैया? और इसी के साथ गैस भी खत्म। जय भोलेनाथ। ए सुन छोटे, आस पास बस खेत खलियान है, तू इस झाड़ में घुस, मैं उधर से निकलता हूँ। चलते ऑटो से ही कूद, भाग भाग जल्दी भाग। तो उनके पीछे भाग, मैं इस ड्राइवर को धरता हूँ। धन्यवाद हमारे, जो भगवान के रूप में आप पधारे। साले तेरी तो कहाँ से लूटपाट मचा के आ रहा है? अरे आप उनको छोड़ के हम पे क्यों बरस रहे हैं? वो लोग कुछ कांड किए हैं, हम निर्दोष हैं। झूठ बोल रहा है, कैसे सांप की तरह ऑटो को इधर से उधर ले जा रहा था, पागल समझा है? हमारे कान में वैसे ही ठन हो रहा है गोली की आवाज से। आप बहरा ही कर दीजिएगा क्या? हम सच कह रहे हैं, हम नहीं है उन लोगों के साथ। ये बैग में क्या है? हमें नहीं पता। खोल। बोला तो सही, हमें नहीं पता। बोल नहीं, खोल खोल। अरे खोल रहे हैं। बताया तो, हमारे कान में ठन हो रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है ढंग से। प्रसाद जी, तूने प्रसाद जी को टपका दिया? अरे देवा। अबे उठ उठ, बेहोशी का नाटक कर रहा है, लगाओ 2 घंटा और होश में लाने के लिए। साहब वो दोनों तो भाग गए। भाग गए मतलब? आप क्या कर रहे थे? उन्हें भागते देख रहे थे? अरे एक इस तरफ भागा और दूसरा उस तरफ। जब तक हम सोचते किसकी तरफ भागें, दोनों झाड़ में कहीं गुम हो गए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आपने सोचा, यही बहुत बड़ा एहसान कर दिया डिपार्टमेंट पे। कितनी लानत डलवाओगे यार आप पुलिस पे। किसने आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल प्रमोट किया है? अब जरा इधर निगाह डालिए। हैं पार्षद जी? हाँ, चेक करो जिंदा है या हो गया इनका काम तमाम। जिंदा है साहब, धड़कने चालू हैं, बस बेहोश हैं। जबरदस्त क्लोरोफॉर्म सुंघाया है। ये यहाँ एक और चिता पड़ी है, इसे उठाइए और थाने पहुँचाइए। हम प्रसाद जी को अस्पताल लेकर जाते हैं। मुन्ना, ए ससुरा, रुकिए जरा, उड़ाते हैं अभी इसके कबूतर। दुनाली दीजिए तो जरा, साला नौटंकी बाज। हरामी साले, ऑटो भगा रहा था या उड़ा रहा था? दरोगा जी के हाथ पैर अकड़ गए इतनी ठंड में मोटरसाइकिल चला चला के। आप आदेश करो साहब, डाल दें ये ससुरे के अंदर ये दुनाली। आप जानते हैं इसे? हाँ साहब, मुन्ना नाम है, इसी गांव का है। हम बोले थे ना, इस गांव के हैं हम। हमने कुछ नहीं किया। अरे बाप रे महादेव, मार मार के जबड़ा सुझा दिया। अरे बोल भी नहीं पा रहे। हाय भगवान। चुप, एक और शब्द बोला तो मुंह में डाल के चला देंगे ये दुनाली, खून से दंत मंजन हो जाएगा। अच्छा छोड़िए इसे। सुन बे ढीले, वो वहाँ मोटरसाइकिल पड़ी दिख रही है, उसका टायर बदलवा और कल सुबह उसे लेके हाजिरी लगाने थाने आ जाइयो। और तेरे ऑटो को लेके जा रहे हैं हम अस्पताल, प्रसाद जी को लेकर, समझ गया? हाँ। ससुरे मिमिया क्या रहा है, समझा कि नहीं? समझ गया। चल फुर्ती से निकल। दरोगा जी, आप पार्षद जी के साथ पीछे बैठिए, हम चलाते हैं। चिंता मत करिए, गर्म पानी में हाथ पैर की सिकाई कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। हाँ भाई, पार्टी की व्यवस्था टाइट हो गई। अपने लिए आधी किलो कलेजी और तेरे लिए प्याज के पकोड़े बनवा दिए हैं। कितने पैसे लूटे सवारी से? अरे हेलो, क्या? अरे कितने पैसे लूटे सवारी से? भाई हमें कुछ नहीं ढंग से सुनाई दे रहा है और ना ही हमसे बोला जा रहा है। अरे तुम्हारी पार्टी गई बाहर चूल्हे में। अरे गुल्लू, एक काम तो करना, वो डॉक्टर को फोन कर और पूछ, जबड़ा और कान वाले रोगी कब से मिल सकते हैं? मुंह ससुरा दाएं बाएं खिसक गया, मर गया रे। अरे पूछ के बताना गुल्लू जल्दी। भाई गांव रंगरूटी खेड़ा जहां बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और हमारे मुन्ना भैया 25 साल के हो चुके थे। शास्त्रों में लिखा है कि आदमी को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब व्हाट्सएप पर ये लाइन पढ़ के मुन्ना ने अब तक तो जवानी पे काफी कंट्रोल कर लिया था, पर उससे रहा नहीं जा रहा था।
तो आइए चलते हैं उनके घर पे, जहां कुछ कांड करने के बाद वो अपने पिताजी को समाचार सुनाने आए हैं। आइए सुनते हैं मुन्ना के मुख्य समाचार। वो रहे तुम्हारे पापा अखबार पढ़ रहे हैं, चलो चल के उनका आशीर्वाद लेते हैं। चलो। वो तुम्हारी इतनी फट क्यों रही है? भगा के ला रहे थे तो बोल रहे थे कि पलकों पे बिठा के रखोगे, अभी चौखट भी नहीं पार हो रही है तुमसे। क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं फट रही हमारी। अरे हिम्मती मर्दा, तुम मदद ही खुदा, चल तो अंगारों पे। तो आ गए लाट साहब, कहाँ था रात भर? पिताजी वो आपको कुछ मेरा मतलब कुछ बताना है। अरे इधर तो देखिए, कुछ दिखाना है आपको। पहले खबर देख क्या छपी है। सगे बाप का गला घोंट के चोरू संग रुपया जेवर लेके लड़का फरार। ये है आजकल की औलाद। हाँ, चाय नाश्ता हो गया आपका पिताजी? हाँ, काहे नहीं। तेरा रंडुआ बाप सेठ है ना, जिसके नौकर चाकर नाश्ता दे के चले गए। हलवा खाएंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है, सर्दी खत्म होने को आ गई है। गाजर 80 रुपए किलो बिका रहा है। नहीं, गाजर का नहीं है, मूंग दाल का हलवा लाए हैं। भाई वाह, बाप के लिए मूंग दाल का हलवा है। किसी के ब्याह में मिल गया होगा तुझे, वरना खुद से तो कभी पीढ़ी का एक बंडल भी नहीं दिया तूने। अब बोल भी तुम ना। अपनी ही शादी का है पिताजी, पीछे तो मुड़ो। घोड़े जैसे क्या चिपक गए अखबार में? अपनी शादी मतलब क्या नाटक है भाई? कौन है ये लड़की? ये बहू है आपकी। है? मेरा सीना। बापू क्या हुआ? ठीक हो ना आप? वही खड़ा रहे, अपनी जगह से हिल मत। दिल को धक्का लगा है, दौरा नहीं पड़ा है, पर तेरे चक्कर में एक दिन पड़ेगा जरूर। और इसकी मांग में जो इस सिंदूर है, तूने भरा है? नहीं, मतलब हाँ, मतलब सरस्वती पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लो। वहीं खड़ी रहे लड़की। और मुन्ना, डसा नहीं है तूने, सब बोले। अपने बाप को कच्चा निकल गया है तू आज। अरे उस नचनिया से आग नहीं बुझी थी तेरी, जो इस लौंडिया को भगा के ले आया मेरी चौखट पे। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हो पिताजी? बहू है आपकी, प्यार किए हैं, शादी किए हैं, कोई चोरी डाका थोड़ी ना डाला है। ससुरे मुगले आजम चल रहा है यहाँ। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। मेरे जीते जी ये सब नहीं होगा इस घर में, समझा तू? नहीं होगा। अलमारी में गंगा जल रखा है, खुद पे छिड़क, और जहां से भी उठा के लाए छोरी को वहीं छोड़ के आ। और फिर क्या करें? अरे कब तक ठंडी रोटी तोड़ते रहे? आपको और अम्मा को तो हम गर्म रोटी बना के खिला देते हैं, हमारा क्या? हमारा मन नहीं करता कि हमें भी कोई प्यार से गर्म फूल के परोस के दे दिया करे। अरे रात दिन तो लगा हुआ हूं तेरे लिए लड़की ढूंढने पे, और जवानी पे जरा सा काबू नहीं हो रहा तुझसे। आप ही सोचिए, हो कहाँ पा रहा है मिलन, लेकिन ज्यादा पैसे में सामने वाला नहीं मानता और कम दहेज में तुम मना कर देते हो। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब औलाद ने बर्बादी का रास्ता पकड़ लिया है तो क्या किया जाए? अरे कितना बड़ा व्यापारी है तू रे, जो मुफ्त में रोटी तोड़वाएगा बहू को। सोचा था 4 पैसे आएंगे तो छत की मरम्मत करवा देंगे। ससुरी बरसात में टप टप करती रहती है। अच्छा, छत से पानी टपकता दिखता है, हमारे अरमान बह जा रहे हैं वो नहीं दिखाई देता है? अरे अब यही आपकी बहू है, मानना है तो मानिए, वरना फिर भी आपकी यही बहू। हार मान ली दादा, हार मान ली। लो बैठ गए, टिका दिए घुटने तुम्हारे आगे, अब मिल गई शांति। क्या नाम है बहू रानी का? अरे सरस्वती, शुरू पैर छुओ, आशीर्वाद लो। हाँ ठीक है। आगे मतलब क्या आगे? अरे आगे मतलब पूरा नाम का है, इंसान है ना, कुकुर बिलार तो नहीं लेके आए हो? आगे का तो हमें भी नहीं पता, हम तो खुद बस शुरू ही बुलाते हैं। बाप ऐसे झूठ काहे बोल रहे हैं? सब तो पता है तुमको, ऐसे झूठ बोल के कोई रिश्ते की शुरुआत करता है क्या? अरे हे राम, दूसरी बिरादरी को उठा के लेके आया कपूत। अरे बार झट
जगह नहीं है, दौरा पड़ा है हमको। ए पिताजी जरा संभाल के। कहाँ संभाल के रे हरामी? अरे अपनी जात पात की है, अब ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हरामखोर। नहीं तो अरे धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन ने इतना जलील नहीं किया होगा कसम से। अलमारी में गंगा जल के बगल में मिट्टी का तेल भी रखा है, उसको निकाल के हम पे छिड़क, आग लगा और फिर ले फेरे। ऐसी ये सब सुनवाना था तो ब्याह के क्यों ले आए यहाँ? हम कोई रोटी पानी के लिए मरे जा रहे थे, जो इतना जलील किया जा रहा है। अरे वाह वाह वाह, ये बहुरिया की तो जुबान भी चलती है। आज घूंघट के पीछे से मुंह चला रही है, कल को लात शर्म एक तरफ रख के चीखेगी चिल्लाएगी और गांव वाले दीमक की तरह चिपक जाया करेंगे। तो इससे पहले कि हमारा इज्जत आबरू मिट्टी में मिल जाए, दफा हो जाओ दोनों यहाँ से और हमको इज्जत के साथ मरने दो। राय का पहाड़ बना दे रहे हैं। अरे बेटे और बहू को सुबह सुबह घर से निकाल दे रहे हैं। हाँ, ऐसे तो बड़ी इज्जत मिल जाएगी गाँव वालों से। है वो तो हमको पता नहीं मुन्ना, लेकिन ये डंडा उठा के सुताई करना चालू कर दिए तो तुम दोनों का इज्जत जरूर नीलाम हो जाएगा। तो इससे पहले कि तमाशा बीच सड़क पे पहुंच जाए, हमारा नजरों से ओझल हो जाओ। अब ऐसा नहीं जाएंगे, अम्मा का आशीर्वाद लेके जाएंगे। ये ससुरा हार नहीं मानेगा। मिट्टी के तेल से जब तक कोई यहाँ भस्म नहीं हो जाएगा, इसको संतुष्टि नहीं मिलेगा। अरे अच्छा ठीक है, जा रहे अब सच में जा रहे हैं, फिर हम चले जाएं हम पिताजी। ससुरे का सलीमा नहीं उतर रहा है दिमाग से, तो सलीमा और खाल दोनों उतार देते हैं आज इनका। अरे रुको तुम तनिक। अरे भाग सुरू भाग, अरे बुढ़ा पूरा सटिया लिया है आज, भाग। भाई हमने सुना था कि बसंत ऋतु का आगमन दर्शाता है कि अब मौसम सुहाना होने वाला है, पर मुन्ना का सीन जरा उल्टा था, क्योंकि मुन्ना का मौसम बिगड़ चुका था। पिताजी ने सरस्वती को नहीं अपनाया। अब अपनी दुल्हनिया को लेके मुन्ना जी कहाँ जाते हैं? चलो चलो देखते हैं। अरे हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा सगा बाप हमरे साथ ऐसा कर देगा। ये कौन सी नचनिया के बारे में तुम्हारे पिताजी बोल रहे थे? हम पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें इन सब की पड़ी है। ये कोई समय है इन सब बातों का? नहीं, ये तो भागने से पहले पता कर लेना चाहिए था हमको कि क्या क्या कांड कर रखी है आपने। अरे एक बार गुल्लू के साथ बार में बैठे हुए थे, पता लगा वहाँ पिताजी भी चढ़ा रहे हैं, तो पकड़ लिए। अब बार में लड़कियाँ भी नाचती है, पर हम बस देख रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे। हाँ जरूर, घी दिखे और बिल्ली ना चाटे। अरे अभी ऑटो कहाँ भगाने जा रहे हो? तुम्हारे घर पे और कहाँ? अब कोई दूसरा विकल्प है क्या? मुन्ना 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 मुन्ना, रोक 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 रोक। अबे गुल्लू पगला गया है? अरे मारेगा क्या? भाई मेरे आगे अस्पताल तक छोड़ दे, मोटरसाइकिल पंचर हो गई है। कोई दूसरा ऑटो कर ले, पहले से सवारी है। पूरा ऑटो क्या हुआ है? अरे क्या यार, भाई नहीं है तू? मैडम आपको पीछे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हम आगे बैठ जाएंगे, 5-10 मिनट की बात है, थोड़ा इमरजेंसी है मैडम। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भैया। ले कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर साहब बैठो। लो ये भी यही लदेंगे? अरे पीछे कहाँ, लेडीज के पास जा रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको भी आगे ही बैठना है। आगे पीछे हो जा भाई यार मुन्ना। हाँ अरे क्या मनोज दिन है साला, घोड़े की चाल और मुफ्त के कव्वे सवार। वैसे तो तुम हमें जानते ही हो, रंगरुत्ती खेड़ा फेमस डॉक्टर ताज। फिर भी रख लो ये कार्ड। कहा है पशु पर हो रहा है बीमारियों का वार, तो मिले ताज से हर गुरुवार। वाह ताज। एक तरफ ताजमहल और दूसरी तरफ इनके कार्ड पे शायरी, तोड़ नहीं है दोनों का। पार्ट टाइम मुशायरा वगैरह भी करते हैं क्या डॉक्टर साहब? भाई हम क्या क्या करते हैं वो बताने पे आ गए ना, तो ये जो सफर है वो छोटा पड़ जाएगा गुल्लू मियाँ। मैडम लो आप भी रख लो एक कार्ड। नहीं इनको दे दिया, बहुत है, पति है ये हमारी कल रात से। पति? ओए ये मैडम क्या बोल रही है, फुल ठरकी लग रही है कोई यार। सही बोल रही है, कल रात भाग के शादी कर ली है इसने और मैंने। यही है क्या सुरू भाभी? हाँ यही है तेरी सुरू भाभी। ओ भाई, भाभी को प्रणाम। आपका कोई सगा देवर तो होगा नहीं, तो हमें ही अपना देवर समझिएगा। साले मुन्ना बॉम्ब फोड़ दिया तूने तो। अपने पूजनीय पिताजी को बता दिया? हाँ बता दिया, और उम्मीद अनुसार उन्होंने भगा भी दिया, वो भी पूरा बेइज्जत करके। अरे देवा, भगा दिया? तो अब कहाँ जा रहा है? अब हमारे घर जा रहे हैं बेइज्जतों ने। अरे हमसे पूछ रहा है ना, हमें बोलने दो, हम देख रहे हैं। तुमको बड़ा मजा आ रहा है, कसौटी जिंदगी की धारावाहिक चल रही है ना तुम्हारे लिए ये सब। शांति मुन्ना भैया शांति। तुम ये वाला कार्ड दो और ये वाला लो, नव विवाहित जोड़ा स्पेशल कार्ड, ये रख लो। इलाज कराएं एक बार, मौज ले बार बार, सेक्स रोगी मिले डॉक्टर ताज से हर शुक्रवार। वाह ताज। अरे डॉक्टर साहब इरशाद इरशाद। अबे इरशाद शायरी से पहले बोला जाता है बे।
और बाद में वाह वाह बोलते। वाह तो आप खुद ही एंड में लगा देते हैं। अच्छा, तो आपको इसमें भी महारत है? अब पशु चिकित्सा में है नहीं ज्यादा स्कोप। दूध पीना कम होता जा रहा है, लोग तो वीगन बनना शुरू हो गए हैं। का बनना? हम भी क्या भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। मतलब गाय भैंस का तो ऐसा है कि कहीं भी हाथ डालना पड़ जाता है। इंसानों के संग फिर भी स्थिति बेहतर है। ये तुम्हारा दोस्त, ये जो इमरजेंसी बोल के ऑटो में चढ़ा है, वो गुप्त वाली ही इमरजेंसी है। क्या डॉक्टर साहब, दोस्त की नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद देने के बजाय आप तो नंग धड़ंग बातों पे उतर आए। वैसे भाभी जी, शादी होके काम बढ़िया हो गया। अब इस ससुरन नचनियाओं पे पैसे उड़ाना बंद कर देगा। और अच्छा है, अब उन पैसों को घर गृहस्थी में लगाइयो, तू समझा? और तुम क्या बोले थे कि मैं नचनिया को सिर्फ देखता था और कुछ करता नहीं था? अबे गुल्लू साले आस्तीन के सांप, क्या बोले जा रहा है? अभी अभी बाप ने घर से भगाया है, साले रहने का कोई ठिकाना नहीं और तुझे शराब शबाब सूझ रहा है। कैसी बात कर रहा है? भाई है तू मेरा। भाभी जी, इसको वैसा मत सोचिए। होता क्या है, संतरी के साथ कलेजी खा लो तो आदमी थोड़ा हिल सा जाता है। कभी कभार की बात है ये तो, महीने 2 महीने में एक आध बार, वरना तो लिटिल मार के टाइम पे घर पहुंच जाते हैं दोनों भाई। दारू और कलेजी हमारे साथ तो चाउमीन में अंडा तक नहीं डालती, और गुल्लू भैया के साथ जानवरों की चमड़ी तक चबा जाते हो। हे राम। अरे भाई, बस 5 मिनट के लिए और शांति बरत ले, हाथ जोड़ के विनती है साले, वरना कल रात ही ब्याह हुआ है। अब तू दिन ढलने से पहले तलाक मत करवा दियो। बेटा, तुम्हारे हालत देखते हुए ये काट दो और तुम ये वाला काट लो। क्या लिखा ये? अगर निकालनी है अपने साथी की खार तो मिले डिवोर्स लॉयर ताज से हर मंगलवार। वाह ताज, अरे बाप रे। अरे आप कहाँ अपना पैर जमा के बैठे हो उस्ताद? सेक्स एजुकेशन का तो तुम्हें पता ही है अपने देश में क्या हाल है। ये गुल्लू तुम्हारा दोस्त होते हुए भी खुल के नहीं बता पाया अपनी परेशानी। इस शर्म लिहाज ने धंधा चौपट किया हुआ है गुप्त रोग विशेषज्ञों का, तो लगे हाथ हमने वकालत भी कर ली। डिवोर्स लॉयर में धंधा है हमारा, खुद ही देख लो। हमें पूरी उम्मीद है कि संभोग से पहले तुम्हारा तलाक हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो सेक्स रोगी वाला कार्ड हमें दे दो। अब जो होना था वो तो हो चुका हमारे बीच। हमको लगता है इनको थोड़े वो वाले इलाज की जरूरत तो है। क्या बोल रहे हैं भाभी जी, सही में? और आए दिन हमारे आगे ढींगे मारता था कि आज तो रिकॉर्ड के साथ साथ खटिया भी तोड़ दिए। अरे बाप रे, हमें तो लगता है भूत तांडव कर रहा होगा उस घड़ी जब तुझे ऑटो में बैठाया। साला इतना टेंशन में हमारा दिमाग, और इन दोनों को पंचायत से फुर्सत नहीं। चुप रहो बिल्कुल। तुम ड्रामा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई झूठा इल्जाम लगा रहे हो। आप बताओ भैया, पोल खोल दो आज इनकी सारी। भाजी बन रही है तो लगे हाथ हम भी छौंका लगा देते हैं। बड़ा एक कलंतरी आदमी है ये, भूले तो नहीं हो। एक बार पता नहीं कहां से 2 चोरों को अस्पताल ले आए थे उनकी बकरी के इलाज के लिए। वो साले चोर हमारी ही बकरी चुरा के भाग गए। ये लो, ये एक और पंचायती भूत निकले हैं। शराबी तुम, लड़कीबाज तुम, चोरों चुक्कों के साथ उठना बैठना अलग। ऐसा लग रहा है पहली बार मिल रहे हैं तुमसे। कोई खून खराबा करके तो नहीं बैठे हो ना? वहाँ भी संदिग्ध है। प्रसाद जी को उठाने के मामले में हर हफ्ते हाजिरी लगाने जाते हैं थाने में। उनके उठाई गिरोह को शहर के नजराने दिखा रहे थे ये महाशय। उतर यहाँ से और पैदल निकल। अरे भाई, सब मजाक है यार। भाभी देवर का तो रिश्ता ही मजाक वाला होता है। हाँ भाई, हम समझ गए कैसे रिश्ता निभा रहा है भाभी देवर का। हम भी आएंगे अपने भाभी से मिलने और खूब हंसी ठिठोली करेंगे। साले तेरी पोल खोल के रख देंगे, तब देखता हूँ तेरी कितनी बत्ती चमकती है। और हाँ डॉक्टर महाराज, आप क्या शांत मुनि की तरह विराजमान हो, आप भी निकलो। बेटा, ऐसी परिस्थिति के लिए भी एक कार्ड देना है। अरे क्षमा करो उस्ताद, नहीं चाहिए कोई कारण। हमारी गाय भैंसन, हमारा गुप्त रोग, हमारी पत्नी से संबंध सब फर्स्ट क्लास है। इन सारे सेवा की जरूरत अब इस गुल्लू को पड़ने वाली है। इसे दीजिए अपना कार्ड। कमीना बीच रास्ते में ही छोड़ गया। इस बार कौन सा कारण दे रहे थे डॉक्टर साहब? पागल खाने का। वहाँ भी सेटिंग है अपनी। घर गृहस्थी ने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी नहीं छोड़ा। अबे ये तो फिर आम आदमी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन? ये कौन सज्जन है? नाम नहीं सुने क्या इनका? ना। अरे बाहर गांव के एक महर्षि हैं। तुम आओ, तुम्हारी सेक्स लाइफ की समय सीमा बढ़ाएं। क्या डॉक्टर साहब, खुले यार, मतलब? बस शर्माया मत करो यार। इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज नॉट अ मिथ। है जी? कुछ नहीं यार, आओ तुम। अब हिंदी अनुवाद नहीं करने वाले हम इसका। हेडफोन पे मर्दाना कमजोरी सुने होते तो समझ जाते। खैर चलो तुम हमारे साथ।
आम तौर पर दूल्हा शादी के बाद दुल्हनिया को अपने घर लाता है, पर 4 एपिसोड्स के बाद ये तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मुन्ना की जिंदगी आम नहीं है। नहीं तो सारी रीति रिवाजों को तोड़ते हुए यहाँ दूल्हा दुल्हन के साथ उसके घर आया है। क्या बताया था? कैसा है तुम्हारे पिताजी का स्वभाव है? हम तो कुछ नहीं बताया अपने पापा के स्वभाव के बारे में कभी। रास्ते भर तो बड़े ऐट में थे, अब बीगी बिट्टी काहे बन गए। ठीक है, आओ, जो होगा देखा जाएगा। देखो जो भी है तुम ही संभालना, हम कुछ नहीं बोलेंगे अंदर। मैंने नहीं सोचा था कि बात घूम फिर के हमारे घर पे आ जानी है। घबराइए मत, हम किस लिए बैठे हैं। ये लो आ गई हमारी बच्ची। क्यों री, कहाँ थी रात भर? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तेरी माँ का रो रो कर हाल बेहाल हो गया है। अरे जीजा जी, अब क्यों आप बीपी बढ़ा रहे हैं? जरा आराम से बोलिए, घर की इज्जत पे आ जाएगी बात। ये लौंडा कौन है साथ में? लौंडा है? मुन्ना। हेड कांस्टेबल साहब, तू यहाँ कैसे? अरे बोल ना लड़की, मुंह में दही जमा लिया है। कौन है लड़का? कहाँ थी रात भर? कुछ अनर्थ तो नहीं कराया? पापा वो। जीजा जी, आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्या? लड़की की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। हो गया कांड। अरे देवा रे देवा, हो गया कांड। हमको जरा पहले कुंडी लगाने दीजिए, ये तमाशा कमरे से बाहर ना निकलने पाए। पहले पानी पीजिए आप जीजा जी। अरे ये दारू है, पानी उसमें है। कितनी बार बोला है सफेद रंग की मत लाया करिए। लीजिए आराम से दम भरिए जरा शरीर में। यहाँ इज्जत नीलाम हो गई, तुम्हें दम मारने की पड़ी हुई है। अरे भाई तुम जरा संभालो, ये हमारे हाथ पैरों ने तो जवाब दे दिया। अरे ये ससुरा तुम्हारे पिताजी को जीजा जीजा क्यों बोल रहा है? क्योंकि जीजा है ही पापा के, इसलिए। मामा है हमारे, सगी नहीं है, दूर की है, फिर भी अच्छी बोलचाल है पापा की। आप ये अपना फुसफुस पकड़िए, हम स्थिति कंट्रोल में करते हैं। हाँ? क्यों बे मुन्ना, इधर आ। क्या नौटंकी हो रही है ये? किसके मंडप पे मिली है तुझे? तेरा ही कोई दोस्त होगा। ये वो मतलब क्या ये कर रहे हो? इन्हीं के मंडप से आ रहे हैं मामा जी अब। इसके इस चरखे से? अरे बेटा, जब भागकर ही ब्याह रचाना था तो कोई ढंका लौंडा पकड़ती। क्या खराबी है हमें? तू तो साले अपना मुंह बंद रख, वरना फूट जाएगा हमारे हाथों से। याद दिलाऊं क्या? तेरी कहाँ से जमानत कराई हुई है? क्यों तुझे मुझको दुगना हफ्ता देना पड़ता है? हेड कांस्टेबल साहब, देखिए, अब जो होना था वो तो हो गया। सारे वादे, सारी रस्में, सारी कस्में, सब कुछ तो फाइनल हो चुका है। अब हमारे बाप ने तो हमें घुसने नहीं दिया। अगर आप ससुर जी को हमारे लिए मनवा दें तो अम्मा कसम हम आपको इस महीने 3 गुना हफ्ता देने को तैयार हैं। अब वैसे भी आपके कौन से सगे जीजा हैं ये? तूने क्या समझ रखा है बे मुझे? है दलाल? ये चिल्लर से मेरी ईमानदारी तोल रहा है। अरे 2 महीने? 4 महीने। क्या 4 महीने? 6 महीने। अरे हाँ 6 महीने को फाइनल करते हैं। चुपचाप सीधा खड़ा रहे। अब जीजा जी, आपको इज्जत प्यारी है क्या? किसे नहीं होती भाई? तो ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं। शादी तो देखिए हो चुकी है, और ये आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, इन पर पागलपन सवार रहता है। तो मेरा सुझाव तो ये है कि इन दोनों को आप अपना लो। वाह, लड़का लड़की भाग के शादी कर लिए हैं और बाप उन्हें आशीर्वाद दे के अपना ले। कितनों को पता है अभी ये बात? अभी और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है हमें। बड़ी बहन ने भाग के शादी कर ली है, ये बात फैल गई तो दोनों छोटी भांजियां घर पे ही बैठी रह जाएंगी। तो यहाँ पर क्यों लाया है ये? इसे अपने घर लेके जाए। तुम्हारी तरह लड़के का बाप भी तो राजी नहीं है। तो का ब्याह के बाद घर जमाई बन के रहेगा का? उससे तो बड़ी भारी इज्जत बढ़ जाएगी ना हमारी। लड़के का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं आप, हम जानते हैं। घर का इकलौता छोरा है, सारी जमीन घर वगैरह सब इसी का तो है। और बाप नहीं माना तो घर की धूल तक नहीं मिलेगी लौंडे को। हमारे आंगन में खूंटा गाड़ के बैठ जाएगा ही। बाप का अपना घर थोड़ी है, पुश्तैनी घर है, दादा परदादा का, और पुश्तैनी जमीन पे पोते का अधिकार होता है। बाप कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा भी होता है? ये है आज की जागरूक जनता। कानून व्यवस्था पे सवाल करवा लो इनसे, लेकिन खुद को घंटा कानून का कुछ नहीं पता। खैर छोड़िए, ये बताइए कि क्या सोचे हैं फिर? धर्म संकट है, अब हम क्या बताएं। मुन्ना, राजी हैं तुम्हारे ससुर जी? मुन्ना शुरू का राजी है मतलब? ये आपकी बेटी है तो हमारी भी भांजी है। घर की लाज
रख जाए इसीलिए उपाय बता रहे हैं, वरना हमें दीजिए इजाजत, हमें और भी काम है। समाज में हंसी का पात्र बन के रह जाइएगा, समझो वक्त की मांग को जीजा जी। क्या मुसीबत है ससुरा, कोई जहर दे दो हमको। हाँ भाई, ससुर जी राजी हैं, आओ आशीर्वाद ले लो। शादी की बधाइयाँ। हम भी बहन को जरा खुशखबरी दे आए, रो रो के बुरा हाल हो गया था उनका। बहना, अपनी सरस्वती का रिश्ता तय हो गया। And then they lived happily ever after. ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बाकी मुन्ना भैया की कहानियां सुन के तो ऐसा लगता है कि परेशानियां इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। खैर, उन परेशानियों के बारे में बातें कभी फिर करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए हेडफोन और मजे लेते रहिए ऐसी ही कहानियों का हमेशा। फिलहाल इस कहानी का दी एंड।